दोस्तों बुजुर्गों साथियों, मैं वासिल सिद्दीकी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वॉक एंड टॉक इंडिया पर। और उम्मीद है आप तमाम लोग बहुत अच्छे से होंगे। लगातार जिस तरह से जंतर मंतर की ज़रूरी अपडेट आप लोगों को लगातार अपने चैनल के माध्यम से रोज़ाना दे रहा हूं, उसी तरीके से अभी भी आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और लगातार आप लोगों को ये जंतर मंतर की जो भी तमाम अपडेट्स हैं वो देने की कोशिश करूँगा। अभी देख सकते हैं आप लोग की जंतर मंतर पर जिस तरह से पब्लिक जो है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। और यहाँ जंतर मंतर से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो तमाम तस्वीरें जहाँ हम लोग आप लोगों को दिखा सकते हैं कि जनता तो भारी तादाद में यहाँ आ रही है। और अब जंतर मंतर का जो अंदर का प्रोटेस्ट साइड का मंच है जो लगातार आप लोगों को दिखाता हूँ वो जगह भर चुकी है और अब सड़कों पर भी जनता यहाँ पर पहुँच चुकी है। पब्लिक बाहर है, ऊपर चढ़ी हुई है। तमाम तस्वीरें देखिए आप लोग अभी हमारे चैनल से ये लाइव आप लोगों को तमाम तस्वीरें इस वक्त इस रात में दिखाने के लिए तैयार हूँ और लगातार आप लोगों को ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और लगातार ये तमाम तस्वीरें हैं आप लोगों के लिए और ये तमाम तस्वीरें आप लोगों को दिखा सकता हूँ अभी जंतर मंतर पर अभी कि ये लगातार ये अपडेट है जो अभी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा सकते हैं। लगातार यहाँ जहाँ जंतर मंतर पर लोग आने शुरू हो चुके हैं, बढ़ने शुरू हो चुके हैं। लगातार ये जंतर मंतर जो है अब इस वक्त में भरना शुरू हो चुका है और जंतर मंतर का जो अंदर का प्रोटेस्ट साइट मंच है वो तो पूरी तरीके से भर ही चुका है। वहीं लगातार आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ इस एंगल से भी जहाँ पर जनता जो है बढ़नी शुरू हो चुकी है। लगातार ये जो अपडेट्स हैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ लगातार। और अभी हम अपने चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीर आप लोगों को दिखा सकते हैं जहाँ आप लोग देख सकते हैं इतनी रात में भी जहाँ जनता लगातार मौजूद है। लगातार हम ये आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये तमाम तस्वीरें हैं जहाँ जंतर मंतर के बाहर की ये तस्वीर आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। यहाँ पर लगातार आप लोगों को ये कवरेज करके दिखा रहे हैं। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। लगातार लोग यहाँ बढ़ने शुरू हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग जहाँ लोग यहाँ लगातार मौजूद हैं। आइए दिखा सकता हूँ ये जंतर मंतर के बाहर भी निकाल मेरा रस गडकरी से बोल मेरा बना है बोल पूरा मेरे शोर राजा भक्त। ये देख सकते हैं आप लोग अभी जंतर मंतर से ये तमाम तस्वीर जो हम आप लोगों को यहाँ लगातार जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ बढ़ते हुए लोगों की जो तादाद है वो आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। जहाँ लोग बढ़ने शुरू हो चुके हैं, लोग लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार यहाँ भीड़ उमड़ रही है। लगातार यहाँ पर आप लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ये देख सकते हैं आप लोग ये लगातार ये तस्वीरें जो जंतर मंतर और जंतर मंतर के बाहर की हैं वो आप लोगों को दिखा सकते हैं। यहाँ पर लगातार ये तस्वीरें जो आप लोगों के सामने हैं ये सारी तस्वीरें हैं जंतर मंतर के बाहर से। कल 20 जुलाई की कॉल सुबह की थी जो है 20 जुलाई की कॉल दी गई है और 20 जुलाई की कॉल आप लोगों को मालूम है जिस तरह से दी गई उसके बाद से लगातार लोग बढ़ने शुरू हुए हैं। सोनम वांगचुक जी को यहाँ से पुलिस अपने साथ ले गई थी, हॉस्पिटलाइज उन्हें किया गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को के यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद में कुछ लोगों ने बोला कि वो नाराज़ है कि पुलिस ने ऐसा किया, गलत किया, सफ़ेद पर्दा करके सोनम जी को यहाँ से ले गई। वहीं प्रशासन का कहना था कि हम सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें यहाँ से ले गए थे क्योंकि सुरक्षा भी ज़रूरी थी, हेल्थ को लेकर के हमने सोचा था। तो वो तस्वीर जो आप लोग हम जंतर मंतर से लगातार दिखा रहे हैं और अभी हम जंतर मंतर के अंदर भी जाएंगे, अंदर की भी कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अगर मौका लगा अंदर। हालांकि अंदर काम करना बहुत मुश्किल है, अंदर नेटवर्क्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और अंदर जाना आसान बात नहीं होगी। अभी हम जो कुछ है हम आप लोगों को बाहर से कवर करके दिखा रहे हैं अभी जंतर मंतर के। और जंतर मंतर के बाहर से हम आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा सकते हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि लोग लगातार आ रहे हैं, लोग लगातार बढ़ रहे हैं। 20 जुलाई की कॉल देने के बाद में ये आप लोगों को नज़ारा दिखा सकता हूँ यहाँ का कि 20 जुलाई की तारीख़ और सुबह का वक्त होगा और अभी ये रात के वक्त में इतनी जनता यहाँ सड़कों पर बढ़नी शुरू हो चुकी है। लोग दूर दूर से यहाँ तक पहुँचना शुरू हो चुके हैं। लगातार यहाँ जो वीआईपी लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री यहाँ पर लगातार यहाँ लोग जमा हो रहे हैं।
लगातार ये तस्वीरें हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से लाइव अभी इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप ये जंतर मंतर, ये हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जंतर मंतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार ये तस्वीरें हैं। वहीं मैं स्टूडेंट्स दिखा सकता हूँ जो अभी क्राउड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं जो क्राउड मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार खुद यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी हैं ये खुद अपने आप यहाँ पर तमाम क्राउड को मैनेज करने पर लगे हुए हैं। ये तमाम यहाँ पर स्टूडेंट्स को दिखा सकता हूँ जो लगातार यहाँ पर फिर से कहूँगा कि क्राउड को मैनेज करने पर लगे हुए हैं ताकि क्राउड मैनेज हो सके, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और देख सकते हैं कितने लोग जो अंदर जंतर मंतर फिरते और अभी वो बाहर आ रहे हैं और जो कुछ लोग हैं वो भी अंदर जा रहे हैं। लगातार जनता बढ़ती जा रही है। लगातार ये अपडेट आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखा सकता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर ये भी तस्वीर आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं अभी जंतर मंतर से, जहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद क्राउड को मैनेज करने पर लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें भी आप लोगों के लिए। वहीं जाने वालों की भी तादाद आप लोगों को सामने दिखाई दे रही होगी, जो सामने से आप लोग अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें भी आप लोग हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार लाइव दिखा रहे हैं। लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ना शुरू हो चुके हैं जंतर मंतर पर। और यहाँ वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। और लगातार ये कोशिश करेंगे, हम जंतर मंतर के बाहर हैं, प्रोटेस्ट मैदान के हम बाहर हैं और आपको बाहर से कवरेज करके दिखा रहे हैं। जहाँ आप लोग देख सकते हैं इस वक्त में जहाँ स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं, ऊपर चढ़ चुके हैं। जगह स्पेस जो है वो अंदर कम है, मगर मैं फिर भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ इस वक्त कि ये जो जंतर मंतर के अंदर का प्रोटेस्ट मंच है वहाँ की आप लोगों को तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी लगातार ये तमाम तस्वीरें आप तमाम लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। लगातार आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ यहाँ से, जहाँ से लगातार आप लोगों को ये पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग उनसे ही बात करते हैं जो यहाँ पर आए हैं इस वक्त में इस प्रोटेस्ट में। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम है नोनू भट्टी। मैं पंजाब तो इत्थे स्पैशल इस संघर्ष ਨੂੰ सपोर्ट करने के लिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। कैसे देख रहे हैं आज इतनी भीड़ उमड़ रही है? कल 20 जुलाई की तारीख है और वो सुबह का वक्त होगा जिस वक्त में सांसद तक के लिए मार्च करने के लिए आप लोगों को बोला तक गया था। सोनम वांगचुक की जानिब से उन्होंने अपील करी थी आपसे कि आप सब लोग आइए और जनता आज रात से यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई, शाम से बढ़नी शुरू हो चुकी है। देश का जो युवा है वो जाग चुका है। जो बीजेपी आरएसएस इस देश को बर्बाद करना चाहती है उसकी कोड नीतियों के खिलाफ जो देश का युवा है वो जाग चुका है। जब एक देश का प्रधानमंत्री खुद अनपढ़ हो और एक देश में मुख्यमंत्री खुद अनपढ़ हो तो वो इन बच्चों का दुख दर्द क्या समझ सकेगा। हम तो इनका सपोर्ट करने के लिए आई हैं और धर्मेंद्र प्रधान से हम यही चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी नैतिक तौर से समझते हुए इन स्टूडेंट के हक में इस्तीफा दें, क्योंकि उसकी वजह से ही है जो नीट का पेपर है वो लीक हुआ है और जिन स्टूडेंटों की जान गई है उनका कातिल है धर्मेंद्र प्रधान। कैसे देखते हैं कि कल सुबह की कॉल दी गई है, कल सुबह आप लोगों को सीधा यहाँ से संसद तक जाना है, पैदल मार्च करना है, किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा? कैसे आप लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं? देखिए बीजेपी अपना पूरा जोर लगाएंगी हमको रोकने के लिए, इन स्टूडेंट को रोकने के लिए। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं, ये जो लोग हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जाएंगे और अपनी जो लड़ाई है उसे अवश्य लड़ेंगे। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अभी कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते और जो बात करना चाहते तो उनसे हमने बात करने की कोशिश करी है यहाँ पे। और ये तमाम तस्वीरें अभी हम आप लोगों को जंतर मंतर से दिखा रहे हैं लाइव। और भी जो कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? प्रिंस वर्मा। प्रिंस, यहाँ पर आए हैं आप, कैसे देख रहे हैं आज इतनी भीड़ है जंतर मंतर? देखिए क्या कहते हैं, जब तक किसी देश में जब तक क्या कहते हैं आंदोलन नहीं होगा ना, वो देश कभी भी क्या कहते हैं आज़ाद नहीं होगा। प्रिंस, आप कागज से इस वक्त खुद को हवा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इतनी भीड़ है कि अंदर गर्मी बढ़ रही है। मोदी जी ने हमारे लिखना ही खत्म कर दिया तो हम कागज से हवाई करेंगे ना। अब जब उन्होंने पेपर ही लीक कर दिया तो पेपर से हम हवा करेंगे। अब बताओ कैसे देख रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ में आज यहाँ पर जंतर मंतर एक अलग मैदान जो था वो खुद ही बताइए। वो मुकेश अंबानी जी की बेटी की शादी में जाते हैं, आम बच्चों के साथ नहीं है वो आज। अब देखो जितने भी आए हैं, डॉक्टर भी आए हैं, आपके कहते हैं वकील भी आए हैं, आना चाहिए उनको।
सेलिब्रिटी भी आप लोगों के इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। आज हमने देखा शबाना आजमी खुद यहाँ चलकर आई आप लोगों के इस प्रोटेस्ट मंच तक। अब सेलिब्रिटी थोड़ी है, अब देश के जो जवान हैं वो खुद आ रहे हैं, जो कारगिल युद्ध में कहते हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं। अब सेलिब्रिटी तो बाद में आते हैं, पहले देश के जवान आते हैं। अब खुद ही बताइए कि क्या कहते हैं, देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 300 सीटें दी, 350 दी। आज वही मोदी जी के लिए 2 शब्द नहीं है उन्होंने। कितनी बार, एक बार तो वो जब वुमेन का बिल आया था अभी 50% शाम को रद्द हुआ, 8 बजे आ गए वो, 6 बजे टीवी पे आ गए। हाँ, कि क्या कहते हैं गलत किया कांग्रेस ने। आप बताइए, आप अब आ जाइए हमारे साथ में कि क्या कहते हैं हम बच्चों के साथ हैं, क्यों नहीं आ रहे आप? बताओ कि अभी भी उनके जो मुद्दे हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने का है। इतना कुछ होने के बाद भी चीज़ें कुछ बदल नहीं रही हैं। अभी इतना कुछ हुआ, नीट पेपर लीक हुआ, रीनीट आया, उसमें भी कई सारी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। बच्चों के मार्कशीट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, असली में नंबर एग्जैक्टली नंबर गलत आ रहे हैं, पर फिर भी कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसके बदले में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो पहले IT सेल था अब वो और स्ट्रांग हो गया है। सोनम वांगचुक को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट, क्या क्या बोल रखा है, उसका क्या काम बनता है यहाँ? अब पूरे देशवासी उनकी तरफदारी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस वक्त में हलचल मच चुकी है। तो हलचल मचने का फायदा क्या जब ये आधा आवाम यहाँ आया है और आधा आवाम सोया है ये सोच के कि वो गलत है। अभी जो आधा आवाम सोया है हो सकता है वो सुबह तक आप लोगों के साथ में जुड़ जाए। आपने शायद अभी रिसेंट न्यूज नहीं देखा, इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे कल वो सारे इलीगल हैं एंड उनको अरेस्ट करने तक की इन्होंने पावर दी है जो है। नहीं देखा मैंने एग्जैक्टली तो अगर ऐसी चीजें आ रही हैं उसके साथ साथ अगर IT सेल अगेंस्ट डिफेम करते रहेगी तो व्हाट्स द यूज? ये न्यूज़ आप बता रहे हैं किसके माध्यम से? ये अभी मैंने देखा RVCJ पे भी था एंड अभी RVCJ पे ही मैंने देखा। बोलने वाले व्यक्ति नहीं ये अकाउंट से है RVCJ के। ओके यस RVCJ इनफ है, नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अभी आपसे एक सवाल करूंगा, सोनम जी जिस तरह से देख रहे थे कि जंतर मंतर पे वो खुद हंगर स्ट्राइक कर रहे थे लगातार, लोग इतने नहीं आ पा रहे थे जितने अब आ चुके हैं, तो वो अगर ये तस्वीर देख पा रहे होंगे अपने वहाँ पर बैठ करके हॉस्पिटल के अंदर, या उन्हें पता लग रहा होगा, कैसा फील कर रहे होंगे इसका? ऐसा महसूस कर रहे होंगे, ये खुशी का मंजर होगा उनके दिल में कि चलो मेरे खातिर कोई तो खड़ा हुआ है। यहाँ पे जब वो थे 6 तारीख को 20 लोग 50 लोग, उस चीज से ये बढ़ के यहाँ तक ये आवाम आई है। इतनी आसानी से तो ये झुकने वाली है नहीं। कहा था कि मुझे गांधी जी से नहीं मिलाइए, अगर मुझे गांधी जी से मिलाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा और सब पीछे, मगर आज देख रहे हैं कि सारी जनता आगे आ चुकी है। सोचने की बात यही है कि ऐसे इंसान को जिसने देश के लिए इतना कुछ किया है उसको अभी भी डिफेम किया जा रहा है। लोग अभी भी हमें मीम्स भेजे जा रहे हैं। यहाँ देखिए एक बार ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आइए पहले मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ जो तस्वीर वहाँ यहाँ दिखाई दे रही होंगी। ये देख सकते हैं आप लोग, जंतर मंतर से आप लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। ये आप तमाम लोग तस्वीरें देख पा रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ ये जंतर मंतर का वो प्रोटेस्ट साइट नहीं है जहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाता है। प्रोटेस्ट साइट तो पीछे है, वहाँ पर जो भर चुका है। अब तो जनता सड़कों पर आ चुकी है। पूरे जंतर मंतर के बाहर का ये दृश्य आप लोगों को लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं हम इस के माध्यम से लाइव।
तस्वीरें हैं जो जंतर मंतर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लगातार आप लोगों को ये तमाम तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जिस तरह से इस वक्त में जनता यहाँ पहुँच चुकी है, जनता सड़कों पर आ चुकी है। ये तस्वीरें हैं जो आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। लगातार आप लोग ये तमाम तस्वीरें देख पा रहे होंगे जंतर मंतर से। इतनी रात में आप तमाम लोगों को ये तमाम तस्वीरें हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखना बाकी होगा कि सुबह का जो वक्त होगा, सुबह का जो मंजर होगा वो क्या कुछ होगा, सुबह में क्या कुछ बदलाव आएगा और कितनी ज़्यादा भीड़ अभी यहाँ दिखाई दे रही है सुबह तक और कितनी तस्वीर यहाँ से देखी जाएंगी। वो भी तस्वीरें आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे लगातार। ये जंतर मंतर से आप लोगों को तमाम तस्वीरें हम अभी बाहर के मैदान से दिखा रहे हैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से। लगातार आप लोगों को ये लाइव तस्वीर हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप लोगों को ये तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ नेटवर्क इशू है तो हम ये लाइव स्ट्रीम आप लोगों को दिखा रहे हैं इस वक्त में। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी तस्वीरें हैं जो लगातार आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं। ये भी तस्वीरें दिखा सकता हूँ मैं। बड़ा भी है भाई, बड़ा भी है, आप लोगों के लिए हर सहूलियत। ये भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। ये तमाम तस्वीरें हैं जो जंतर मंतर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ अलग अलग तरीके से लोग अपने इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं और लगातार वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग अभी, जहाँ ये तस्वीरें हैं वो दिखाऊंगा अभी। ये क्या कुछ है आपके हाथ में, क्या है इसका पूरा सिस्टम, आप थोड़ा सा बताएं और किस तरह से सारी चीज़ें हैं। स्कैनर है आपके पास में कुछ? ये हमारा पेज है इंस्टाग्राम से, मेरा खुद का पेज है। कल जब संसद मार्च करेंगे तो मैं अपने पेज पे लाइव आऊँगा और लोगों को दिखाऊंगा। आप मुझे, जो आपके दोस्त हैं जो बाहर बैठे हैं, जो देख नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, वो मेरे इंस्टाग्राम से मेरे को देख सकते हैं और संसद मार्च में ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैन करें और इसको आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जहां मैं कहूँगा कि कुछ मीडिया नहीं पहुंच रही थी और लगातार शिकायतें बढ़ रही थी, वहीं कुछ इन्फ्लुएंसर्स पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम वो लाइव तस्वीर दिखाएंगे जो और कोई नहीं दिखा सकता। ये तस्वीरें हैं यहाँ से जंतर मंतर से जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आइए और कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूँ। सर कहाँ से आए आप लोग? सर हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। कैसे देख रहे हैं आज के प्रोटेस्ट को आप? इतनी भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। मैं दिन में भी था और भीड़ बढ़ती जा रही है और ये बहुत उत्साहित करने वाला है कि लोग अब डरने वाले नहीं हैं। कैसे लगता है कि सोनम जी को अब पता लग रहा होगा, जैसे उनको खबर मिल रही होगी, कितनी आवाम है जो अब अंदर ही नहीं सड़कों तक पहुंच चुकी है, कैसा फील कर पा रहे होंगे वो इसका? मुझे लगता है कि सोनम को बहुत उत्साहित कर रही होगी ये खबर कि बहुत से लोग उनके इस मिशन के साथ जुड़ गए हैं। और सर सरकार को किस तरह से नींद उड़ाएगी ये खबर इस वक्त? बहुत भयंकर तरीके से आप देख ही रहे हैं कि कैसी एडवाइजरी जारी करी है, लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। तो यह हम समझ सकते हैं कि सरकार डर चुकी है इस समय। युवा लगता है कि इन एडवाइजरी से आप लोगों के दिलों में डर बैठेगा या आप लोग अभी निडर होकर के, निष्पक्ष होकर के यहाँ पर मौजूद रहेंगे? ये गांधी का देश है, ये लाठियों से डरने वाला नहीं है। ये गांधी का देश है तो ये लाठियों से डरने वाला नहीं है। तानाशाही को हमेशा हम लोगों ने उठा के फाड़ के फेंक दिया। सुबह का क्या प्लान है आप लोगों का? कितने बजे आप लोगों की यहाँ से जो मार्च है वो शुरू हो जाएगा? जैसे बोला जाएगा हम उसी तरीके से अनाउंसमेंट का भी इंतजार है आपको? अनाउंसमेंट का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और भी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आप लोगों को जंतर मंतर से, जो हम दिखा सकते हैं आप लोगों को। ये तस्वीरें भी इस वक्त अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये तमाम तस्वीरें दिखा सकते हैं। अभी फिर से एक स्टूडेंट के साथ में हम यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं जो अभी हमारे साथ में मौजूद थे और अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी जी जी, देखिए बात यही है कि अभी भी यहाँ पे कुछ मीडिया पर्सनल्स आए थे, हमने उनसे बात की और उनका भी सवाल, ऐसे ट्विस्टेड सवाल जानबूझ के पूछे जा रहे हैं जो कहीं ना किसी तरह से जैसे क्लिप्स काट दी जाए। जैसे अभी वांगचुक के साथ जो हो रहा है, उनके कितने सारे क्लिप्स, अगर आप इसका भी सोर्स पूछे तो 7-8 क्लिप्स जो हैं उनके लद्दाख के निकाले गए हैं। जो बोले कुछ गए हैं उसको काट के जिस तरह से पेश किया जा रहा है उससे हमें दिक्कत है। यहाँ हमें सबसे पहले हम आए किस चीज़ के लिए थे? नीट के लिए था, बट वो मुद्दा अभी भी नीट पे ही है, बट इसको दिखाया इस तरह से जा रहा है कि किसी भी तरह से तोड़ दिया जाए, बस इन्हें, बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये तस्वीरें और बच्चे को लेके आज के बच्चे जी, ये एक छोटी सी बच्ची को भी उनके पेरेंट्स ये भी प्रोटेस्ट में हिस्सा बनने के लिए आई हुई है और इसके फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं इतनी गर्मी में। थैंक यू सो मच। मगर सर जैसे आप बता रहे हैं कि हम अपने बच्चे को साथ लेकर आए, इस बच्चे के फ्यूचर के लिए हम यहाँ पर पहुँचे, वहीं अभी हमने सुना है कि एक एडवाइजरी जारी हुई है कि जो भी लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं वो सब जो भी टेररिस्ट के तरीके से देखा जाएगा वो सब एंटी नेशनल होंगे। देखिए ऐसा है ना कि डर का माहौल तो बनाया ही जा रहा है ना, और अगर हम अभी डर जाएंगे तो हमेशा डर के ही रहना पड़ेगा फिर। तो इस बच्ची को हम क्या सिखा पाएंगे फिर? है ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम आज नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए कौन सवाल उठाएगा? तो हम पेरेंट्स की ड्यूटी बनती, भले हमारा बच्चा अभी छोटा है लेकिन हमें आज अगर हम सवाल उठाएंगे तो ही इसके फ्यूचर के लिए ना बेस्ट होगा। और कल के दिन को लेकर के आप लोगों के दिल में डर या भय नहीं कि पुलिस कोई भी एक्शन ले सकती है, आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, रोका जा सकता है? जब ज़्यादा डराया जाता है तो ऐसे ही बगावत होती है, ऐसे ही क्रांति आती है, तो उस क्रांति का हिस्सा तो हम बनेंगे ही बनेंगे। कल को जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हम उसको डर का माहौल तो नहीं दे सकते हैं ना किसी को इतना भी मत डराओ या डर कि उसका डर ही खत्म हो जाए। मगर जिस तरह से यहाँ पे भीड़ आ रही है, लगातार यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक मिनिस्टर के इस्तीफे की बात नहीं चल रही। नहीं ना, अब ये बात तो बहुत ऊपर चली गई है। बात ये है कि जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये ही दुनिया का दस्तूर है और ये चलता रहेगा ता जिंदगी और क़यामत तक चलता रहेगा ये चीज़। जब जब जुल्म बढ़ेगा ऐसे ही लोग आएंगे और लोग उन जो जुल्म करने वाले हैं उनका खात्मा करेंगे ही करेंगे। सवाल भी करेंगे, सवाल करना हमारा हक है। हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें इस पे सवाल करना ही पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं जी। जैसे अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि आधी जनता आई, आधी जनता नहीं आई है। हो सकता है कल वो हम लोग होप करते हैं कि कल। ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात बोली थी एक व्यक्ति ने कि उन्होंने कहा अभी आधी जनता अभी नहीं आई है, तो मैंने कहा कि हो सकता है वो आधी जनता यहाँ पहुँच जाए। जो आधी तो आ गई है और जो बचे हैं वो कल आ जाएंगे। और देखा जाए प्रोटेस्ट से रिलेटेड तो सर ये इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सर डिक्टेटरशिप तो नहीं है या फिर मोनार्की तो नहीं चल रही। यहाँ डेमोक्रेसी चल रही है। डेमोक्रेसी का एक फीचर होता है अकाउंटेबिलिटी। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है और ये समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को कि ये देश किसी एक इंसान की जागीर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी की है, ना राहुल गांधी की है, ना अखिलेश यादव की है। ये देश जागीर है इस देश के लोगों की। और जब जब लोगों को जो कुछ भी दिक्कत होगा वो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जब ये काम जो हम लोगों ने उनको बैठाया है, लोकसभा राज्यसभा में बैठाया है कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी करें। जब वो पूरे नहीं करते हैं तो ये उनकी नाकामी दिखाती है, जिसके वजह से हम लोग रोड पे आना पड़ता है। या एजुकेशन हो, एजुकेशन से देखिए तो यूपी में 27,000 स्कूल बंद हुई हैं। यहाँ रोज़ पेपर लीक हो रही हैं। क्लास 9 का इन्होंने सिलेबस चेंज किया, अभी तक स्कूल में पढ़ाने के लिए बुक प्रिंटेड नहीं है। अभी रिसेंट देखा जाए तो 26 को बीपीएससी का एग्ज़ाम था, वो भी कैंसिल पोस्टपोन हो गया है। वो अभी उसका कोई डेट शीट नहीं है। तो सर ये कैसी इरेगुलरिटी चल रही है? इसके लिए किसी को तो लेना पड़ेगा। और जब जब गवर्नमेंट अब अकाउंटेबल नहीं होगी ऐसे ही लोग रास्ते पे आएंगे, या चाहे उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो या नहीं हो, लेकिन अपने मांग को लेके आएंगे। या एजुकेशन हो या फिर उनका रोज़मर्रा की चीज़ हो, वो उसकी सवाल उठाते रहेंगे। और यही एक इसेंस है अच्छी डेमोक्रेसी के। हमारे नेहरू जी थे, वो खुद बोलते थे कि अगर क्रिटिसिज्म फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, ये सब कोई मानता है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो लोग अकाउंटेबल होंगे। यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, उसी का ये नतीजा है कि इतने लोग रोड पे आए हुए हैं। मगर आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ नाम दिए जा रहे हैं, एंटी नेशनल कहा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, फिर कह रहे हैं कि ये तमाम लोग गद्दार हो सकते हैं इस देश के लिए। कुछ भी ऐसे नाम अभी कुछ लोग बोल भी रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ, मगर वो मैंने अभी तक फाइल नहीं पढ़ी, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी। और यहाँ स्टूडेंट कह रहे हैं वो हमने रिपोर्ट चेक करी है, तो उसको लेकर के कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, चलिए हमको बोल रहे हैं, सब लोगों को बोल रहे हैं, हम लोगों को कुछ किए नहीं है। सोनम वांगचुक साहब इस देश के लिए कितने किए हैं? लद्दाख में वो एजुकेशन रिफॉर्म किए। उसके बाद जो वहाँ की मिलिट्री थी उसके लिए टेंट बनाए जो ठंडा में हो। जब उनको एंटी नेशनल पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज़ एजेंट कहा जा सकता है, तो हम लोग कौन से देश के खेत के मूली हैं सर? हम लोग को भी टैग दिया जाता है। और ये शुरुआत से देखा जाता है कि जो कोई भी आवाज़ उठाता है उसको कुछ ना कुछ टैग दिया ही जाता है। स्टार्टिंग से ये रीत है, कोई आवाज़ उठाएगा सर। एंशिएंट वक्त से देखिए जाए, गैलीलियो को आवाज़ उठाता था, उसको सबके सामने एग्जीक्यूट किया गया। तो सर ये तो होते रहेगा, लेकिन वो क्या रहना चाहिए
इस देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए। आप लोगों का ये प्रोटेस्ट इतिहास रच रहा है। जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट मंच कभी लोग कहते थे पूरा नहीं भर रहा, आज वो पूरा भरने के बाद में यहाँ पर वो तमाम सड़कें भर चुकी हैं, पब्लिक रोडों पर निकल चुकी है, रोड पूरे भर चुके हैं इस वक्त में, और धीरे धीरे ये रोड हो सकता है पब्लिक से, जनता से ब्लॉक हो जाए। उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी नेशनल मीडिया आपको यहाँ पे कवर करने नहीं आ रहा। सर देखिए सर, वो लोग अपना कवर कर रहे हैं, उनको भी तो सर टीआरपी लेना, उनका भी पेट का सवाल है सर। यहाँ पे वैसे नहीं, कुछ दिन मैंने देखा था, कल NDTV आई थी, ABP न्यूज़ आई थी। आपकी बात कर रहा हूँ अभी की, आप लोगों के बीच में नहीं पहुँची है सर। वो अब उसका बारे में तो सर ये वो खुद जानते हैं कि वो लोग क्यों नहीं ये कवर करना चाहते। मे बी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है आपको कि ये तो एक हिस्ट्री लिखने वाला दिन है, आज हिस्ट्री लिखी जा सकती है अगर आने वाले वक्त में बताया जाए कि एक ऐसा प्रोटेस्ट था कि फॉल 20 जुलाई की थी और 19 जुलाई की रात में दोपहर की में पूरे रोड ब्लॉक हो गए, जनता सड़कों तक पहुंच चुकी थी। ये तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। अगर ऐसी कोई पहले भी रिपोर्ट होती थी तो वो मीडिया जाती थी, कवर करती थी, मगर आज वो मीडिया खामोश है, आप लोगों के बीच में अभी तक नहीं पहुंची है। सर ये मीडिया तो सर आना चाह रही है, अब में भी वो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पा रही है सर। लेकिन आप लोग जैसे लोकल यूट्यूबर्स हैं, आप लोग जैसे मीडिया वो कवर कर रहे हैं, वो एनफ है जनता तक पहुंचने के लिए। मीडिया का काम क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है वो जनता तक पहुंचे, वो जनता तक पहुंच रहा है, आपके माध्यम से हो या और भी लोकल यूट्यूबर्स हो, सबके माध्यम से पहुंच रहा है। इसी की वजह से कि रिजल्ट है जो इतने लोग आ पाए हैं। मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया का ना कवर करने की वजह से भी इतने लोग आ पाए हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप मान रहे हैं कि अब हमारा जो भरोसा, जो विश्वास है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है, अब हमारे नेशनल मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है सर, दोनों की ज़रूरत है हम लोगों को, सोशल मीडिया की भी हो, नेशनल मीडिया की भी हो, दोनों की ज़रूरत है। लेकिन बस ये है कि वो दोनों का कंटेंट में डिफरेंस आ गया है। तो अब यही है। कंटेंट में डिफरेंस कैसा सर? कंटेंट में डिफरेंस सर वो लोग दिखाना चाह रहे हैं जो वो दिखा रहे हैं, लोकल मीडिया भी वही दिखा रही है जो चाह रही है। वो लोग थोड़ा लेट होते हैं, लोकल मीडिया पहले हो जाती है, इसी की वजह से लेट हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कई चीज़ें हम डर से बोलते नहीं हैं, पर बात यही है कि मणिपुर की समस्या कितना वक्त हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं, मणिपुर जल रहा है, पर आज तक उसके ऊपर कोई कवरेज नहीं है। क्या फ़ायदा है इसका? इस मीडिया जब कंट्रोल हो जाती है एक देश की, तो हम एक ऐसा कह सकते हैं हमारा एक पिलर कंट्रोल हो चुका है। जब हमारा पिलर ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मीडिया हमारे साथ है? अगर ये यूट्यूबर्स हैं, अभी पहले आमिर खान, जो अभी आपने देखा होगा, उन्होंने सीधा कह दिया कि सोनम वांगचुक का इससे कोई रिलेशन नहीं था। पर यही सेम चीज़ जब 3 इडियट्स बन रही थी, तब क्या सिनेरियो था? तब उनका एक शो भी चलता था 2014 तक, आपको पता होगा, सत्यमेव जयते। एक वो शो था और एक आज का ज़माना है। वो अपने मुंह से आवाज़ खोलने के लिए डर रहे हैं। तो इस डर की वजह क्या है? एक ही फिल्म के 2 अदाकारों ने अलग अलग बात कही। आमिर खान ने कहा कि वो इस फिल्म क्या जो बनी वो सोनम पर नहीं थी, मगर वहीं पर ही दूसरे व्यक्ति जो उस वक्त में उस फिल्म के अंदर माने जाते थे, चतुर, जो उस फिल्म के एक विलन भी माने गए, उन्होंने कहा कि ये फिल्म सोनम के ऊपर थी। फर्क दोनों में एक बहुत बड़ा है जो आपको अभी तक समझ आ गया होगा। चतुर कहाँ है? आमिर खान यहाँ देश में है, चतुर बाहर है। ये दिखाता है कि देश में लोगों के अंदर ये डर पैदा हो गया है। आज भी यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कई लोग यहाँ ऐसे ही आए हैं कि आज छुट्टी है, हम आ जाते हैं, देख लेते हैं, कल नहीं जाएंगे। पर उनके दिमाग में भी ये बात है कि कल नहीं आएंगे लोग। इतनी बड़ी तादाद है, ये सारे कल नहीं आएंगे, ऐसा तो मानना मुश्किल है। अगर हो भी सकता है, लेकिन देखिए एक बात कहते हैं ना, उस वक्त भगत सिंह को भी कोई नहीं मानता था, उस वक्त उन्हें भी सबने खराब ही कहा था। आज सोनम वांगचुक को भी खराब कह रहे हैं। अब अच्छाई कहें या बुराई कहें, जिस तरह से इंसान ऊपर जा रहा है, उस इंसान को आप कैसे बुरा कह सकते हैं जिसने इतना कुछ किया? और ये सब हटा के अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो इनकी IT सेल है वो यही साबित करने में लगी है कि नीट के नाम पे अभिजीत दिपके और कॉकरोच जनता पार्टी क्या क्या कर रही है। एक अल्लाह रहेगा, उस गाना को इन्होंने किस तरह से प्लेस किया, किस तरह से क्लिप्स को काट कर मिसप्लेस करके। एंड बात ये है, सबसे दर्दनाक बात ये है कि हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले ये सब चीज़ें सुनकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उनको लग रहा है ये सच है। तो इसके बाद भी आप इसको डेमोक्रेसी कहाँ से कहेंगे? डेमोक्रेसी में रह ज़रूर रहे हैं, पर उसे जल्द ही खो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 2017 से 2025 के बीच लगभग 70 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन टीवी पे डिबेट क्या चली? टीवी पे डिबेट ये चली कि मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ी। ये मीडिया दिखाना नहीं चाहता है। यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं, ये सब लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं आए हुए हैं। हमारी यही मांग है कि पेपर लीक के जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही पूछना चाहते हैं, आखिर मेहनत करने वाला छात्र
मेहनत करने वाला छात्र सदा भुगतता है और पेपर लीक वाले बच जाते हैं। हमारा ये कहना, हमें अफसोस और किसी चीज़ का नहीं, बल्कि इस चीज़ का कि संविधान में आवाम को कहते हैं चलने के लिए कि संविधान में आवाम चले, लेकिन संविधान को सरकार भी तो मानेगी ना। जब हम लोग संविधान के दायरे में रह के पीसफुली अपना जो आंदोलन है वो हम लोग कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई ना ही नारेबाजी हो रहा है और ना ही किसी भी तरह जो होता है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन संविधान में हमें बोला जा रहा है कि हम लोग चलें। अब परसों कल की बात है, इस तरह से ये लोग बोले, इनका कहना था कि उन सोनम सर की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए हम लोग लेके गए। तो सोनम सर की तबीयत ख़राब हो रही, तो एक तरीके से वो तुम्हारे हिसाब से मरीज़ हो गए। तो मरीज़ को ले जाने का एक तरीका होता है, एम्बुलेंस लाओगे, जो उनके मतलब करीबी लोग हैं उनसे बात करोगे, आराम से लेके जाओगे। ये नहीं कि आओगे, पर्दा डालोगे और एक चादर के अंदर धक्का दोगे और उनको गाली दे के उठा के लेके जाओगे। तो ये कौन सा संविधान? ये संविधान नहीं कह रहा है, ये आपकी तानाशाही कह रही है। संविधान अगर आप यहाँ पे कुछ लगा है बोले नहीं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तो मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन इसके दायरे में रह के अगर उन्होंने पेपर लीक किया, उनकी वजह से पेपर लीक हुआ है, 21 बच्चों की तो जान गई है, उनकी वजह से गई है, तो अगर उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए तो क्या देना चाहिए? उनको क्या मतलब इंडिया से बदर कर देना चाहिए, या फिर इंडिया से बदर कर देना चाहिए, या फिर अगर इस्तीफा दोगे तभी तो उनको बदर करोगे, पार्टी से निकालोगे तभी तो बदर करोगे, नहीं करोगे। तो उन लोग जो लोग यहाँ पे आके कह रहे हैं कि नहीं उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए? संविधान के दायरे में रहकर जो देना चाहिए तो वो बताओ ना। यहाँ पे आके गोदी मीडिया की बातें करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आते हैं और भड़काते हैं, भड़काने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं। और जब सोनम सर को लेके जाया गया था तो गाली गलौज भी करी थी और कुछ लोगों को मारा भी था, चोट भी आई है काफ़ी ज़्यादा लोग। तो ये चीज़ नहीं होनी, ये हमारा संविधान नहीं कहता है। संविधान सबको हक देता है, सबको बराबर रखता है, और जो हमारे ऊपर लागू होता है वो प्रशासन के ऊपर भी लागू होता है, वो मतलब MLA जो भी हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, सारे सबके ऊपर लागू होता है। तो मेरा कहना यही है कि होना चाहिए। दूसरा, अब सीनियर सिटीजन है, अगर सारी चीज़ें छोड़ते, आप ये प्रोडक्ट छोड़ते, आप स्टूडेंट की दहेज छोड़ते, आप नीट पेपर छोड़ते, अगर आपको शर्म आया है एक हिंदुस्तान के एक नागरिक की, अगर हिंदुस्तानी, क्योंकि हिंदुस्तान एक उस देश का नाम है, उस कंट्री का नाम है जो सारे वर्ल्ड में ये बताता है कि भाईचारे की पहचान है। क्योंकि इंडिया, वी लव नेशन, वी लव अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वी लव एकता। ये जो एकता है यही दिखाता है। और आज जो कल इन्होंने किया वो एकता नहीं थी, वो तानाशाही थी। ये जो प्रोटेक्ट है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसे भारत का जो फ्यूचर है वो ब्राइट बनाना है। हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, अपने भारत को एक ऊंची शान दिलाने के लिए। जिस ऊंची गद्दी में आज लोग बैठे हैं विदेशों में, वहाँ पे हर भारतीय नागरिक है। आज हमारे देश का स्टूडेंट इस तरीके से मारा जाएगा तो कल को उस गद्दी में जो बैठे हैं उनको भी भगा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तानाशाही है, यहाँ प्रोटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस सरकार के लिए आज हमें जवाब इन्हें देना इसलिए जरूरी हमको पड़ रहा है, क्योंकि सवाल हमारा नहीं, हमारे बच्चे का है, हमारे संविधान का है, हमारी यूनिटी का है। तो हम अगर हमारे संविधान को अगर कुछ भी होगा तो आज एक नहीं 50 लोग यहाँ भूख पे बैठेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में हमेशा या तो समझौता हुआ है या तो बात बिगड़ी है, या तो कोई यहाँ पर आया है, नहीं तो फिर उससे बगावत हुई है। तो इस सरकार से अगर बगावत है तो बगा दे सही, जान अगर वो मांगते हैं तो जान ही सही। डायलॉगों में, क्योंकि रील नहीं है, ये रियल है, ये कोई रील नहीं है, ये रियल है। वी लव अपना हिंदुस्तान, वी लव अपना कॉन्स्टिट्यूशन। बीइंग ए एडवोकेट, मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने जीवन को जीना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अपनी जी चुका हूँ। आने वाली नस्ल, आने वाले बच्चे, इनके लिए मैं जीना चाहता हूँ। अगर कल को मेरे सीने पे कोई गोली मारे, मैं बोलता हूँ एक नहीं 5 मार, अगर इस देश में हाथ नहीं आऊंगा जब तक सांस है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और भी कुछ लोग हैं, आप
बाबा साहब की तस्वीर आप हाथ में लिए और यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं? इस्तीफ़ा मांगते हैं हम, और कुछ नहीं मांग रहे हैं इसके अलावा। हाँ, हम लोग यहाँ पे रेजिग्नेशन अकाउंटेबिलिटी तक तस्वीर आगे कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तय करने आए हैं। अगर आप एक गद्दी पे बैठे हो तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, आपसे जवाब मांग रहे हैं, आपसे कोई हमला नहीं कर रहे। आपने पहले भी बहुत प्रोटेस्ट देखे होंगे। आप अंदर जाइए, अंदर लड़कियां हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब सेफ है, कुछ गंदगी नहीं फैला रहे हैं, पूरा सफाई रख रहे हैं, एक दूसरे को हवा कर रहे हैं, इंसान से इंसान का रिश्ता निभा रहे हैं। ये ऐसा प्रोटेस्ट आपने आज से पहले हिंदुस्तान में नहीं देखा होगा, इतने प्यार भेदभाव से। और आज जब मैं अंदर जाता हूँ ना, तो मुझे लोगों से डर नहीं लग रहा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है इस पुलिस से, जो हमारी रक्षा के लिए जिस टैक्स से ये लोग हमारे से अपनी तनख्वाह लेते हैं। मुझे उस पुलिस से डर लग रहा है अंदर जाने में। अंदर लोगों से डर नहीं लग रहा, वो लोग प्यार मोहब्बत से कह रहे हैं कि आपका अकाउंटेबिलिटी है, आप एक गद्दी पर मिनिस्टर हो, हमने आपको जिम्मेदारी दी, आपसे नहीं हो रही, हट जाओ, किसी और को दो। आपसे वो नहीं हो रहा, आप वहां से सोनम वांगचुक जी को हटा रहे हो। आपको से ये नहीं हुआ कि बीजेपी से आके यहाँ पे एक अपना वो करे कि जवाबदेही रखे, अपनी एक मिनिस्टर नहीं भेजा जा रहा उनसे, किस बात के? इतने बड़ा जो आईटी सेल बना रखा है, एक उनकी तरफ से बयान नहीं आ रहा। ईगो ही इतना है भाई, ईगो ही इतना। अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस से मुझे डर लग रहा है, हाँ, डर लग रहा है, ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? ये लाठी डंडे क्यों लेकर आए हैं? क्या यहाँ पे किसी के पास हथियार है या कुछ टीयर गैस क्यों है यहाँ पे? बच्चे भाई, क्यों है यहाँ पे? सब बच्चे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या चीज ऐसी असंवैधानिक हो रही है? लोग हाथ में फूल लेके खड़े हैं, लोग एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, किस चीज का है? किस चीज के डंडे लेकर आए हैं? तो डर लगेगा पुलिस से? इतनी यहाँ पे पब्लिक भी नहीं है जितनी पुलिस लगा दी है सरकार ने। आपकी सिक्योरिटी के लिए किसकी सिक्योरिटी चाहिए? लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं अपने बीवी बच्चों को अकेला घर पे छोड़ के आया हूँ, सिर्फ इसलिए मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। अगर आज हम खड़े ना हुए, अगर हमने एक आवाज उठा के इकट्ठे होके ना आज भी हमने आंदोलन किए, तो आने वाले समय में हम गुलाम हो जाएंगे। ये बिल्कुल देश गुलाम हो चुका है और हालात बहुत खराब है, इसलिए आवाज उठानी चाहिए, जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए। हम इतनी दूर से जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए आए हैं, बस, और कुछ नहीं। ज्यादा पढ़े लिखे हम है नहीं। हमारा एक सवाल है, मैं देश के गृह मंत्री और जो भी यहाँ की सेंट्रल फोर्सेस है उनके कमांडर या उनके जो भी लीडर हैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी फोर्स देखे उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके नेम प्लेट नहीं है वर्दी पे, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी, मतलब सीआरपीएफ का जवान है भी कि नहीं? ऐसा है, कितने लोग दिखा रहे हैं हम आपको? भाई हम सेना का सम्मान करते हैं, जवान सुरक्षा में लगे हैं, हम उनको सलाम करते हैं, वो हमारे परिवार से हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है। ब्लैक वो है, वहाँ पे जो नाम लिखा होता है, नाम हटा दिया गया है। ये गांधी का देश है यार, हम एक दूसरे सम्मान से रहना चाहते हैं, हम किसी को नहीं करना चाहते। हमारे एग्जाम है, नहीं हो पा रहा, हटा जाओ ना, नहीं संभल रहा, क्यों नहीं हट रहे हो? किसी के बाप का राज है क्या जो तुम कुर्सी पकड़ के बैठ गए हो? इसका क्या मतलब है कि तुम, मतलब नेम प्लेट क्यों नहीं है, पूरी वर्दी क्यों नहीं है? वो लोग फोर्स के हैं भी कि नहीं, इसका भी तो कोई अंदाजा होना चाहिए लोगों को। और ये लोग कोई, ये जनता है, और ये कल तक मुद्दा युवाओं का था केवल, अब यहाँ हर एक वर्ग का, बुजुर्ग से बुजुर्ग, विकलांग से विकलांग और बच्चा से बच्चा लेके बड़े तक का पूरे देश का मुद्दा है ये। अब केवल नीट का मुद्दा नहीं है, जवाबदेही का मुद्दा है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, धरती पे बैठना पड़ेगा। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे, जैसे हमें सभी भाई बता रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए लोग यहाँ पे, पुलिस जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा फोर्सेज है। ये बात सच है कि कभी भी जनता प्रशासन से नहीं जीत सकती, बट अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए हमने सोनम वांगचुक जी को देखा था, कितने सिक्योरिटी से लेके गए थे वो। सिक्योरिटी की बात करें कि कई पुलिस वाले के पास के नेम प्लेट नहीं है, हमें पता है कैसे चलेगा आइडेंटिफाई। ये जो वर्दी है किराए पे भी मिल जाती है, वैसा वगैरह जो नोटंकी लोग वाले होते हैं ना, उन्हें भी किराए पे मिल जाती है। अगर नेम प्लेट से ही होते ही, जिससे बंदों को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? आपकी नेम प्लेट से करेगा, वो नहीं है। सिक्योरिटी की बात करें तो अभी जो मशीन यहाँ चल रही है, जो पहले 2 दिन पहले से सबके बैग चेक कर रही थी कि कोई ऐसा कोई तत्व ना जाए जो अंदर कोई कुछ भी करे या किसी को मार दे, कोई भी ऐसा तत्व ना जाए, बट अभी वो मशीन भी बंद है। अगर आप अभी जाएंगे, ऑफ कर दिया, वो मशीन ऑफ है। अगर आप अभी जाना चाहते हैं, आप चेक कीजिए, दिल्ली पुलिस मैनुअली चेक कर रही है। चेकिंग का मतलब है आइए जाइए, आइए जाइए, दैट इज, ये आपकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस अभी किसकी कर रही है? हम एग्जिट गेट पे देख रहे थे, अभी शाम के टाइम में वो मशीन चालू। सिक्योरिटी खाली यहाँ पर हो रही है नाम मात्र के लिए, सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है ये किसी भी तरह से इस चीज़ को बदनाम किया जाए, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। इस यहाँ पे हो सकता है अभी नहीं, कल नहीं, परसों, जब भी ये है ऐसे ही हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़ा हो जाए, कुछ बड़ा कांड हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है। अगर 2 दिन पहले आप छोटा सा, अगर मैं बैग लेके जा रहा हूँ जो खाली है, उस बैग को आप चेक कर रहे हैं। आज 2 दिन पहले दिल्ली के कमिश्नर चेंज होते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी खत्म, वो सोनम वांगचुक स्टेट से गायब। ये तो अपहरण इन्होंने ये जो कर रखा है वो सिक्योरिटी के नाम पे नहीं है, ये जो उनको
परमिशन मिली है, जो ये गुंडागर्दी चल रही है, ये पीछे से हाई कमांड से मिली है, जो मैनेजमेंट देख रहा है। मैनेजमेंट आज की डेट अभी हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले खामोश हैं और प्रशासन बिल्कुल चुप है, जबकि प्रोटेस्ट करने की जो इजाज़त होती है वो प्रोटेस्ट मंच पर होती है, सिर्फ प्रोटेस्ट साइड पर, मगर अभी आउट ऑफ साइड भी लोग यहाँ मौजूद है। आप भी आउट ऑफ साइड हैं? डेफिनेटली हम आउट ऑफ साइड होंगे जब पब्लिक ज्यादा होगी। आपने जो अगर हम देखेंगे जो जंतर मंतर का जो एरिया है वो इतना नहीं है, वो पीछे से है। ये इन्होंने जो स्टेट ही इन्होंने बीच में लगाया है, बिल्कुल एंडिंग पे आप स्टेट लगवाते हैं, तो डेफिनेटली जब लोग बाहर आएंगे तो ये बाहर ही आएंगे, कहाँ से, एक दूसरे के सर पे तो नहीं खड़े रहेंगे ना। तो इसी चीज हम बाहर हैं, और अगर ये बाहर हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक एकता की बात है कि लोग आज बाहर से, इतनी भीड़ हो चुकी है जो लोगों को बाहर अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। तो अभी सरकार के लिए बहुत डर की बात है, ये डर अच्छा लगा हमें सरकार को डरना चाहिए, क्योंकि सरकार को हमने चुना है, हमें सरकार ने नहीं चुना है। वोट हमने सरकार को दिया है, वो डेफिनेटली वोट तो हमने नहीं दिया, वो पहले जो हो गया वो तो सबको पता है, हम नहीं उसको डिफाइन कर रहे। बाकी अगर हमने उनको वोट दिया है तो हमारे पास इतना राइट्स है कि हम उनको हटा सकते हैं। और कल आप सभी प्लीज़ जंतर मंतर आए, 9 बजे हमारे ये संसद मार्च जाएगा, और ये इसके लिए हम एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर अभी हम बोले कि सोनम वांगचुक का नहीं है या ना ही अभिदीप जी का है, ये मुद्दा सबका है, क्योंकि अगर कोई नीट से डॉक्टर बनता है तो हम लोग सब, ऐसा कोई नहीं है कि जो अमर बैठा हुआ है कि उसको कुछ होगा ही नहीं। वो बीमार भी पड़ेगा, वो हॉस्पिटल भी जाएगा, और हॉस्पिटल में अगर एक गवार ऐसा बंदा हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के बैठा है जिसको मेडिसिन का नाम नहीं पता, उसको किस चीज़ पे क्या इलाज देना है, क्योंकि जो बंदा 20 लाख रुपए दे के पेपर लीक करा के उस फील्ड में घुसेगा, उस डॉक्टर बनेगा, एम्स में बैठेगा, वो लोगों का अभी 20 बच्चों की मौत हुई है, ये 20 से 20 लाख में तब्दील होगी। और ये अभी एक घोषित है, इसमें एक डाटा है हमारे पास कि 20 बच्चों की मौत हुई है। जब वो डॉक्टर की पोजीशन में बैठेंगे, जब वो उन लोगों का इलाज करेंगे, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाएगा, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, दिल्ली का जो अभी नए कमिश्नर बने वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। ये खाली कमिश्नर जी हैं, मोदी जी को खुश करने के लिए आए हैं। ये अभी इस टाइम क्या चल रहा है, जैसे एक शूटिंग होती थी ना, वो मूवीज में हम देखते थे कि 2 दिन पहले कमिश्नर चेंज कर दिया, प्रोटेस्ट साइट पे हीरोइन नहीं जा पा रही है वहाँ पे, तो इस तरह के ये लग रहा है ये, क्योंकि ये सरकार रील की सरकार है, रियल की नहीं है। मोदी जी किस चीज पे बात करते हैं? मोदी जी बात करते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम 100 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर हो गए, मेरे सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर है। सर आप 90 साल की 80 साल की एज में, आपको तो देश की सब उसके लिए सोचना चाहिए। आप किस फेम के लिए जी रहे हैं? आप देश की दुनिया भर का आप दौरा करते हैं, विश्व में 3 चक्कर लगा चुके हैं आप मणिपुर नहीं गए, आप दिल्ली नहीं आ रहे, दिल्ली में 3 किलोमीटर आपकी आंख नहीं खुल रही है यहाँ पे, बाकी आप दुनिया के 3 चक्कर लगाने में आप सक्षम है, लेकिन आप अपने जिस देश ने आपको इस पोजीशन पे बनाया कि आप 3 चक्कर लगा पड़े। नहीं तो मोदी जी खुद कहते मैं तो चाय बेचता था, भीख मांगता था। तो सर अगर आपको हमने एक भिखारी को हमने राजा बनाया है, अगर हमने एक भिखारी को राजा बनाया, तो उस भिखारी का तत्पर बनता है कि वो प्रजा की सुने और उनकी जो परेशानी उसको ले, लेकिन वो लेंगे नहीं सर। उसका एक रीजन है, रीजन सिंपल सा ये है कि सरकार को एक वहम होता है ना, एक विजन बन जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, एक ईगो है और कुछ भी नहीं है। अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे तो धर्मेंद्र प्रधान, अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद भी चाहे ना कि मैं रिजाइन दे दूं, उनके पास राइट्स ही नहीं है सर। ये कठपुतली है मोदी जी की। जितने भी मिनिस्टर हैं बीजेपी में आज की डेट में, वो ये मोदी जी की कठपुतली है। मोदी जी अभी चाहें तो स्टैंड, आज अभी 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक उनका रिजाइन हो जाएगा, बट ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी की। तो मोदी जी प्लीज आप अपना जो ये ईगो है साइड में रखिए। ये देश आपके बाप का नहीं है या किसी के बाप का नहीं है, देश सबका है। ये हर उस हिंदुस्तानी का है जो इस देश में, और हर उस बंदे का है जिसके पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में साथ दिया, और ये हर उस बंदे का है जो इससे प्यार करता है। ये आपके नहीं है सर, आपका बिल्कुल होगा, हम मानते हैं, बट ये देश हमारा भी है और हम आपसे राइट्स है, हम पूछेंगे और हम पूछते रहेंगे। आप बताइए या मत बताइए, हम यहाँ पे अगर कल भी नहीं सुनते, हम परसों दोबारा यहाँ बैठेंगे और फिर दोबारा एक ऐसी आपको डेट देंगे, और ये कंटिन्यूसली चलेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भैया शूट कर देना। मेरा मुद्दा ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का जो मंत्री, आपको अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम देना है एसएससी का, उसके लिए हम कितनी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जाकर के लोग एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ जो शिक्षा मंत्री है वो इतना अनपढ़ है, आप उनके ट्वीट्स उठा करके देख लीजिए पीछे, उनको ढंग से एक लाइन लिखनी तक नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर शिक्षा व्यवस्था की कमान रहेगी, इतने बड़ी यूनिवर्सिटीज़, AI, वो कैसे हैंडल कर पाएगा? सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे ईगो, इन लोगों ने अपने ईगो पर ले लिया है। सबसे ज़रूरी मुद्दा यह है कि शिक्षा व्यवस्था की कमान ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो सक्षम है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको समझ है इन चीज़ों की।
है ना, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। नरेंद्र मोदी सरकार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जैसे अनपढ़ आदमी को ऐसे इन्होंने शिक्षा मंत्री बना रखा है। इनके कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए, आप देखिए, नीट हो, आप एक छोटा सा परीक्षा ले लीजिए CBSE, उसमें कितनी गड़बड़ियां हुई। जो बच्चे हैं उनको कॉपी मेरी है, मुझे कॉपी किसी और की मिल रही है, स्कैन कॉपी, नंबर जानबूझ करके कम कर दिए गए। विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से प्रोफेसर का चयन हो रहा है, आज मतलब विश्वविद्यालयों का जो स्तर है वो बिल्कुल ही नीचे हुआ पड़ा है। हमारे यहाँ पे जो विश्वविद्यालय थे वो नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में ये जो शिक्षा व्यवस्था का स्तर है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। और सिंपल सी बात यह है कि ये लोग संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान लेकर के आया हूँ, ये लोग संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं मतलब ढंग से कार्य करूँगा, लोगों के लिए कार्य करूँगा। भैया लोग आपसे कह रहे हैं कि हमारे लिए कार्य मत करिए। आप अगर ढंग से शिक्षा व्यवस्था को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। कुर्सी छोड़ने में क्या है, जिस तरीके से आपने ओथ लेकर के कुर्सी को अपनाया था उस तरीके से कुर्सी को छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काबिल व्यक्ति आकर के बैठ जाएगा। लेकिन ये नहीं करने वाले। यहाँ पे इतने लोग शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, सोनम वांगचुक जैसे महान शिक्षाविद यहाँ पे आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये भाई साहब जाकर के उड़ीसा क्या राज्य हो, हाँ, वहाँ जाकर के रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। रथ यात्रा में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले यहाँ पे अपनी बेसिक ड्यूटी तो पूरा करिए। आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सॉवरेन हैं, हम चाहे इनको वोट की ताकत से इनको बिठा सकते हैं, हम चाहे वोट की ताकत से इनको हटा सकते हैं। मेरा युवाओं को यही संदेश है, कल 20 तारीख को अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हम एक मार्च करने वाले हैं। सुबह 9 बजे आप उपस्थित होइए और यहाँ से अपने हाथ में संविधान लेकर के आइए। संविधान से लोगों को ताकत मिलती है, ना पार्लियामेंट सॉवरेन है ना सुप्रीम कोर्ट सॉवरेन है, जो लोग हैं वो सॉवरेन है। जो संविधान है आपको ये ताकत देता है कि आप जो तानाशाह अगर आपके सर पे बैठ जाए आप उसको उखाड़ के फेंक दें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आखिरी जो लाइन्स हैं लोगों से, कि आप सुबह 9 बजे आइए यहाँ पे, आप अपने साथ 10-10 लोगों को लेकर के आइए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते आप अकेले आइए, एक किताब लेकर के आइए, और हमें स्विफ्टली सब कुछ ढंग से करना है, ना किसी पे हाथ उठाना है, ना कोई नकारात्मक नारे लगाना है, हमें सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना है। गांधी और अंबेडकर की ताकत को दिखाने का समय आ गया है, जिन्होंने हमारे जो फोर फादर्स ने संविधान हमें दिया है, हमें इसको संजोग करके रखना है। कोई अनपढ़ व्यक्ति हमारे सर पे बैठ करके मंडरा नहीं सकता। कल हम इनको ये दिखा देंगे सुबह 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें हैं जो जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ, और एक और व्यक्ति हैं उनके भी हाथ में मैं देख सकता हूँ आई सपोर्ट सोनम, ये पोस्टर लिए आप पहले भी आए थे। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं बिहार के पटना से आया हूँ, और हम लोग इस प्रोटेस्ट को सिर्फ सोनम वांगचुक के सपोर्ट में नहीं और सिर्फ यहाँ CJP के सपोर्ट में नहीं, बल्कि तमाम देश के जो भविष्य के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, SSC के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए, उनके भविष्य के लिए आए हैं। आज देश का हाल ये हो गया है कि अभी कोई भी एग्ज़ाम होगा आप सुनेंगे पेपर लीक। एग्ज़ाम सेंटर पर से दे के ट्रेन में ही बैठते हैं बच्चे, उधर से फ़ोन आ जाता है कि पेपर लीक हो गया है। तो इस तरह के व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग कल यहाँ से शांतिपूर्वक मार्च करने वाले हैं संसद तक। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने 5 सालों के लिए यहाँ पे, पूरा भारत हमारा घर है, हम सभी का घर है, और इस घर में हम लोग एक मुखिया चुनते हैं ताकि इस घर को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से चलाए, सभी सदस्यों की वो देखभाल करे। लेकिन वो मुखिया क्या करता है, धृतराष्ट्र की तरह दुर्योधनों को जो अयोग्य है वो, उसको जो योग्य युधिष्ठिर है उनको मतलब उनके साथ बर्बरता करती है, और जो अयोग्य दुर्योधन की तरह उनको गद्दी पर बैठा देती है। और वो लोग, वो जो दुर्योधन है, जिस तरह से यहाँ महिलाओं का कोई बलात्कार करता है तो कोई पेपर लीक करवाता है, कोई अपने बच्चे को कोई ICC का सेक्रेटरी बना देता है, कोई अपने बच्चे को मंत्री बना दे रहा है। इस तरह से वो अपने बच्चे के स्वार्थ में इतना अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए हैं। जो अभी एक वर्ड आप लोग सुनेंगे, अंधभक्त तो छोड़िए, हमारे यहाँ जो कुर्सी पर बैठे हुए जो लीडर हमारे हैं वो गद्दी के चक्कर में वे खुद अंधे हो गए हैं, मोह माया में। तो यहाँ पे जो हमारे लीडर्स हैं वो इतने अंधभक्त खुद के लिए हो गए हैं कि आज उनकी आंखें खुलना बिल्कुल ज़रूरी हो गई है। और हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक संविधान, आप इतना से भी देखिए कि कितनी बेशरम ये मतलब सरकार है क्या, जिसको हमने बनाया प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या कुछ भी, तो क्या हमारा शांतिपूर्वक उनसे 2 बात करने का भी अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। ये सरकार आपको नजरअंदाज क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि ये बेशरम हो गई है, ये संवेदनहीन है, ये मतलब माइंड से पागल है, या तो कहिए कि बिल्कुल अपने पुत्र मोह में, अपने स्वार्थ में इस तरह से इतनी नीचे गिर गई है कि ये हमें मतलब इग्नोर कर रही है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते। जी, अरे मैं कहाँ से आए हैं? दुर्योधन कहाँ से आ गया आपकी कहानी पे?
दुर्योधन बोल, दुर्योधन दुर्योधन कर रहे हो, कहाँ से आएगा दुर्योधन? कहाँ से आ गया? धर्मेंद्र प्रधान वही तो दुर्योधन है। अच्छा दुर्योधन है वो? हाँ तो और क्या? यार मुझे पता नहीं था, मैंने तो अलग महाभारत देखी है, फिर आपने अलग देखी है। अरे भाई उसके संदर्भ में बोल रहे हैं, जैसे उनके उसका धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बनाया था, ये अपने मतलब सगे संबंधी चलो सब कुछ बना लिया उन्होंने। आसपास के लोगों को जो भी बनाया। कराओ, यहाँ अच्छा खासा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप भी सही वो कर रहे हो। यहाँ नारे काय के लग रहे हैं अभी? देखिए जय भीम, हम भी भीम को मानते हैं, भीमवादी हैं। सभी का प्रोटेस्ट ठाकुर है, करने चौहान का- है। भीम के नारे, जय भीम के नारे से क्या प्रॉब्लम आता जब भारत की मुझे तो भाई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, पर भाई, एक मिनट। अगर प्रोटेस्ट पेपर का है तो नारे कैसे लगेंगे ये बताइए आप जी। अगर पेपर का प्रोटेस्ट है नहीं कटना तो नारे काय के लगेंगे आप बताइए। मगर ये मुझे बताइए, जय भीम के नारे क्या मकसद है कि आप कह रहे हैं कि गलत नारा है? नहीं मैं तो गलत नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं ना ये कैसे नारे लग रहे हैं, ये क्यों नारे लग रहे हैं? तो जय भीम का नारा, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि जय भीम का नारा तो कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों लग रहे हैं ये बताइए। सर ये तो आप बताओगे, आप इस प्रोटेस्ट के अंदर आए हो, आपने सुना, आपने क्या देखा कि क्यों लग रहा है? और वो और आप कह रहे हो कि भीम, आप कहते हैं कि हम भीम को भी हम भीम साहब को ही मानते हैं। आपने कहा थोड़ी देर बाद भगवान को भी ला देते हैं ये तो अपनी बातों में, आपको ही पता। आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि भीम राव जी जो है, मैं भीमवादी हूँ, लो भीमवादी हूँ, मैं जय भीम मैं भी कह देता हूँ, पर इसमें पेपर में भीम के नारे कैसे हैं? वो शिक्षा उन्होंने जो संविधान लिखा, आप जानते हैं संविधान लिखा है, उन्होंने कितने अकेले सब लिखा था? आप बताइए, आप एक बात बताइए, उन्होंने अकेले लिखा था? बहुत सारे बंदे थे, मगर जो पहुंच थी, जो सोर्स थी, वो सबसे बड़ी उन्हीं की तो थी। साइन करा था उन्होंने, उसके अंदर उनका एफर्ट नहीं था। अच्छा आप तो अलग हो फिर। नहीं अलग नहीं हूँ, मैं तो एफर्ट आपसे था ना? बात कर रहा हूँ जो किताबी बातें हैं, जो किताबों में लिखा है, मैं उन्हीं से तो रिलेटेड बात कर रहा हूँ, अलग तो बात नहीं कर रहा। नहीं आप जो भी कर रहे हो तो ऐसे बातें मत लाओ ना, दुर्योधन ये वो सारी कहानी। भाई मैंने भाई की बातें सुनी, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे संदर्भ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा था, एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तुम भगवान ला दोगे यार, भगवान नहीं दुर्योधन कौन सा भगवान है यार? दुर्योधन कौन सा भगवान है? कल को जो द्रौपदी का चीर हनन कर रहा था वो कौन सा भगवान है? हनुमान जी को नचाने वाले उसमें जब उसका एक मिनट आ जाओ, जो हनुमान जी को जब नचाते हैं अपने उसमें अपना प्रदर्शन करते हैं, उसमें हनुमान जी को नचाना वो मंत्री है, वो मंत्री है क्या जो हनुमान जी को नचा रहा है अपने सामने? वो इतने बड़े मंत्री हो गए, नेता हो गए क्या? आपने भी वीडियो देखी होगी, आप भी जानते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोनम सर को बताया था, क्या बताया? चीन का एजेंट। सोनम सर चीन के एजेंट है क्या? सोनम सर चीन के एजेंट हैं ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना, सोनम सर चीन के एजेंट हैं क्या? उनको कल ऐसे उठा लेगा, एक रात में तबादला हो जाता है पुलिस वाले का, उसकी जगह पे दूसरा पुलिस वाला आता है, एक रात में 24 घंटे में तबादला हो जाता है। इतनी बड़ी सरकार होगी क्या? गांधी जी भी 21 दिन में भाई साहब अंग्रेजों को जानते थे, अंग्रेजों ने भी पूछा था कि आपको क्या दिक्कत है, आपकी क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है आपको, पूछा था गांधी जी ने भी। गांधी जी भी बैठे थे किस उस पे अनशन पे, ठीक है, उनसे भी अंग्रेजों ने पूछा था। इन्हें कितने दिन हो? 19-20 दिन हो गए, पर उन्हें क्या हुआ? 22 दिन हो गए, पुलिस उठा लेगी। क्या हुआ? एक रात में पुलिस का मतलब बेंचो कोई वही नहीं है, सरकार कुछ नहीं है। बनाई किसकी सरकार है? हमारी सरकार। हम भी यार बीजेपी, हमने भी वोट दिया, सारे काम किए, हमने सारी चीज की है, लेकिन डर पता है किस बात का है? लेकिन सरकार जो चेंज होने वाला, अब जो 27 में जो होने वाला है, जो आगे आने वाला है, डर तो इस बात का जो आगे जो होने वाला है ना, उसमें उनका क्या होगा? दिक्कत ये है, ईडी तुम 4 दिन के लिए दो तो सही। केजरीवाल ने क्या बोला था, उसकी भी सुनी थी। भैया सरकार किसी की नहीं है, सब आता जाता पलटा सब खेला है, कुछ नहीं है, ना हमारी ना तुम्हारी। चलिए फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं, सब अपनी अपनी मन की बात कर रहे हैं और सभी अपनी बात रख रहे हैं और एक दूसरे के क्वेश्चंस को काउंटर कर रहे हैं। यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए आप भी साथ में आ जाइए। कहाँ से आए आप लोग, क्या क्या नाम है आप लोगों का? भाई यश नाम है मेरा, करोल बाग साइड से यश नाम है मेरा। क्या भाई मेरा नाम कामरान है और मैं जिला अलीगढ़ से आया हूँ। आप दोनों से पूछूंगा, आज यहाँ पर आप लोग आए हैं, कैसे देख रहे हैं पूरा माहौल? आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा। भैया यहाँ पे माहौल जो है पुल बना हुआ है और भैया धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लगता है कि अब देशवासियों में उम्मीद की जो किरण है वो जगनी शुरू हो चुकी है? अब लगता है कि देश में थोड़ी सी क्रांति आएगी, लोगों को जो है उम्मीद जगने लगी है। बीजेपी ने बहुत नाक में दम कर रखा है, यानी कि स्टूडेंटों के इतने लोगों ने फांसी लगा ली, उनकी कोई सुनवाई नहीं, और जनता की तो कोई सुनवाई है ही नहीं सरकार के अंदर। और सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार इस समय धर्मेंद्र यादव की सरकार हो चुकी है, और ये सरकार सिर्फ काम करती है अडानी के नहीं, अंबानी के नहीं है।
ये सरकार आम जनता के लिए कोई काम नहीं करती, ये सरकार निकम्मी है। आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, कैसे देख रहे हैं पूरा दिन? आज यहाँ पर पब्लिक जो है बढ़ती जा रही है, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। भाई बढ़नी चाहिए, बढ़नी क्यों नहीं चाहिए भाई, बढ़नी चाहिए। सपोर्ट पे अभी नहीं आओगे तो कब आओगे? मतलब एजुकेशन को लेके किसी भी फील्ड में मतलब सपोर्ट नहीं करोगे कब करोगे भाई? हम कर रहे हैं, हमारा भाई करेगा, पढ़ेगा। अगर कोई सिस्टम में कुछ हो रहा है तो हम जैसे यूथ नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम जैसे यूथ को आगे आना पड़ेगा भाई, सपोर्ट करना पड़ेगा। घर पे टीवी देखने से, रील देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आके सपोर्ट करना पड़ेगा। कितने बजे भी हो, रात में हो, हम भी आए इतनी दूर से आए भाई, सपोर्ट के लिए आए भाई, सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। बिना सपोर्ट कुछ नहीं होने वाला, और एक बंदे के सपोर्ट से कुछ नहीं होगा। घर से उठ के टीवी भी छोड़ो, यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। जैसे 20 जुलाई को यहाँ से संसद तक जाने की कॉल दी गई थी, मगर 19 जुलाई को यहाँ पर जनता इतनी आ गई कि अब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट पूरा भर चुका है और अब रोड पर पब्लिक उतर चुकी है। क्या लगता है कि 20 जुलाई की जो सुबह होगी वो कैसी होगी? भाई जब बढ़ रहा है तो जरूर जनता के पक्ष में आएगा, जो भी मतलब परिणाम होगा पक्ष में आएगा भाई, सोनम वांगचुक के पक्ष में आएगा। क्या लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? सरकार पे अगर दबाव पड़ती तो सरकार इतना कुछ होते नहीं, मतलब होने नहीं देता। वो पहले उनको बोलते रिजाइन दे दो आप, हम कंट्रोल में रखते हैं अपने, पर सरकार ने ऐसा कुछ सोचा नहीं। उनका है कि ये एक के ऊपर एक बढ़ाने के ऊपर। जो आपने, मेरा नाम राहुल है और मैं अभी गुजरात से आया हूँ, गुजरात के मोरबी जिले से। सीधा गुजरात से आए आप? अभी 1200 किलोमीटर अभी आया हूँ 1 घंटे पहले। जो आपने बताया ना सरकार पे दबाव पड़ेगा, अगर दबाव नहीं पड़ा होता तो 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बदली कैसे होती? अगले दिन बदली हुई पुलिस कमिश्नर की और दूसरे दिन सुबह सोनम वांगचुक को उठा कैसे गए यहाँ से? वो आप देखे और वो बोल रहे हम ऐसे ले गए, सिविल ड्रेस में आए, बातचीत करते, कोई अधिकारी मंत्री आता बातचीत करता सोनम वांगचुक से, फिर बात करता, फिर ले जाते। अगर वो बोले, जो हमने भी देखा वो हाई कोर्ट का जो हाँ, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि आपको इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाने, इतना लिखा था उसकी देखरेख करनी है, मेडिकल जो पूरा करना है, वो गलत तरीके से ले गए। वो अभी हम देखे वो मध्य प्रदेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी आज 14 दिन भूख हड़ताल कर रहे थे, सबको उठा के ले गए। तो मतलब किसी को जवाबदेही लेनी नहीं, किसी से मिलना नहीं, जाना, बातचीत नहीं करनी, अपने जो कहे ना अनकही ताना सही, बिन बोली ताना सही, ताना सही। मतलब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, आपको उसको बात नहीं करनी, सुनना नहीं, अपने हिसाब से चलो ज्यादा हो रहा है, मीडिया दिखा रही है, लोगों को पता चल रहा है तो डायरेक्ट उठा लो, भर के डालो। ये आप देखें ना, ये बहुत गलत हो रहा है अभी देश में। जो युवा आ रहा है, मैं तो कर रहा हूँ, और जहाँ से भी आ रहे आओ, देखो देश को जानो पहचानो। ये बहुत जो गलत हो रहा है ना, आपको अभी लग रहा होगा कि सही चल रहा है। यहाँ अभी हमारे मोदी जी को इतने अवार्ड मिले, अभी ये पिछले 1 महीने में 3-4 देश में जो अलग अलग अवार्ड ले आए, पर वो हकीकत नहीं है। हकीकत आपको यहाँ मिलेगी, जंतर मंतर पे आओगे मिलेगी, दिखेगी। आप अलग अलग, हमारे मोरबी जिले में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है जेतपुर गांव पे, वो क्या है? विजिलेंस का मुद्दा। आप किसी खेडूत के जो खेतर पे ट्रांसमिटर लाइन डाल रहे हो, उसको पूछना तो पड़ेगा ना, भाई तेरे खेतर में मैं डालूंगा, उससे बातचीत तो करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कैसे रोड में बदलने दिया है, उसको ऐसे मुआवजे देना, कुछ मुआवजा बोल रहा नहीं, हम अपने हिसाब से देंगे, जंतरी भाव से देंगे, अभी उस भाव से देंगे, पूरा का पूरा सिस्टम भरा। ये देश को गुलाम बनाना चाहती है, ये देश को गुलाम बनाना चाहती है फिर से। अंग्रेज के राज में भी इतना गुलाम लोग नहीं था जो आज बना दिया। अंग्रेज के जमाने में भी लोग अनशन पे बैठता था, अंग्रेज के जमाने में भी कांग्रेस के जमाने में भी अनशन होता था, लेकिन अनशन तोड़वाने भी आता था प्यार मोहब्बत से है। लेकिन ये इतना क्रूरता सरकार कि 20 दिन से सोनम वांगचुक जी बैठे हुए, उनसे न कोई बात करने आया, न संवेदना ये जताने आया, और उनकी बहुत फिक्र थी। तो 20 दिन से क्यों नहीं फिक्र थी? जो उनको लोग अनशन तोड़ने बोल रहा, वो सरकार से क्यों नहीं बोल रहा कि इस्तीफा ले ले एजुकेशन मिनिस्टर से? अगर हमने देखा, आपने जिस तरह से बोला, हमने GD अग्रवाल जी को भी देखा, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए हैं, अपने भूख हड़ताल उन्होंने भी पहले करी, मगर जब दूसरी सरकारें थी उनका हड़ताल को तोड़वाती थी। मगर जब तीसरी सरकार यहाँ पर आई तो 111 दिन वो लगातार भूख हड़ताल पर है और फिर अपनी जान गंवा दी। वो भी इंजीनियर थे इस देश के। तो वही चाहते हैं, फिर से वही चाहते हैं ना, वही चाहते हैं कि जान गंवा दें। एक हिंदुस्तान तो आज का युवा जान नहीं अब गंवाने देगा, ठीक है? हम जिस गुलाम से निकले फिर वही गुलाम में चले जाएं। मैं भी कुछ कह दूं जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ द फर्स्ट टाइम द मोदी हैव ऑलरेडी, रेस्पेक्टेबल मोदी जी हैव ऑलरेडी टोल्ड इट इज द इंडिया माई फैमिली, बट द इंडिया इज माई फैमिली, but the all children are crying, are weeping, are hungry at this place. But why did you not pay attention? When we are then they are the Prime Minister of India. I want total attention towards the respective Modi ji
you should take care towards your promise that I have told to you in the meeting before the election. And also you have forget. It is not better for you. It is the democracy in the India. And also you are saying that it is not the first time of the protecting. It is the second. I have about the 70 years old, but I have seen the many government. First of all, the Mahendra Singh Tikat, father of the Rakesh Tikat, protest in the Delhi, or all the food and the drinking the water arrangement by the government. Or Bir Bahadur Singh, Chief Minister, have come in among the protesters. Come, or they have told, they have drinking the water with the kile pot. पानी से कड़वे से पानी पिया है, but all the demand have accepted by the Indira Gandhi and the Rajiv Gandhi Prime Minister. I have seen the Rajiv Gandhi Prime Minister, एक woman thrown a chappal on his body, So that at that time the police have arrested to that woman. When the police have arrested, the Rajiv Gandhi Prime Minister told to her not to take any action about the woman. You should not arrest to him, because it is my fight. And Rajiv Gandhi told, please, madam, sorry, I am sorry. So please pardon me for my words. So please, it is my largest fault. I remain unable for serving you. In the angerness position, you should throw the chappal on my body. So I have seen the Rajiv Gandhi, but also the our respectable Modi ji. All how many youth are collecting at the road? Are scientists of the India? Sonam Wangchuk is a hunger about the 20 days have disappeared in the hunger party, but they did not pay attention to what Sonam Wangchuk, and they are losing his soul. I remain unable for sleeping at my house, because only my child is at that time in your party. So what will I do? So I am having a larger desire for seeing to that child. Also, you are my child. I am about 70 years old. So my child. So I have larger desire to seeing to again. But my child said to me, please, you should not come for seeing to me. I will die. But without taking the resignation, we will not return to my house. So at that time, so Prime Minister, at that time the Education Minister, when they remain unable for managing, for stopping the leaking, leaking the paper, how many papers are leaking? So they remain unable for managing. So they should be resigned from your post. So they have resigned for this post. So all the youth will be returned to our house. When the government, the Prime Minister did not pay attention. They remain silently. What is the reason? So it is opposite of the Constitutional Act. Our Constitutional Act 21 says to us not to upset anybody. And you should protest. Every protest, every government, any government cannot be stopped to your protest. So I am grateful for you, as you are my child. So please unite this time in this India. You should not afraid. And before you, I am ready. We are ready. Many farmers is with me, ready for losing to all things, for taking the justice in this democracy. So they have forget the definition of the democracy.
Hey, India is not your patriotic property. They are understanding in your mind that India is your patriotic property. Patriotic property. It is not patriotic. It is the main purpose for speaking the English language. The Prime Minister said to us in a meeting. But मैं छत्तीसगढ़ी में in a meeting, Prime Minister told to us, it is any country. We have, unfortunately, we have born in this country. It is an Indian is uneducated. You said to all people, India is uneducated. India is educated person speaking to you. Answer the words that is spoken by the mouth of the farmer. Very good. What you are understanding? Very good. What you are understanding in your mind? India is Also, you are understanding. India is Also, you are understanding. They have told too many people that Indian is the foolish man. So you are understanding in your mind India is foolish India is a foolish man. So that is wrong. India is not foolish man. Also, all the word will be speaking by the mouth of the farmer, of the jungle farmer, not only live long life. अंकल मुझे बोलना है थोड़ा प्लीज मुझे बोलना है माइक में मुझे बोलना है भैया ये भैया मैं आया हूँ कोरबा से 1500 किलोमीटर तय करके हम लोग 3 आए हैं हिंदी में बोल रहा हूँ एक मेरे दोस्त है अब हिंदी में बोल रहे हो 1 मिनट सुनो हिंदी में भी सुन लो हिंदी में सुन लो हिंदी में भी बोल रहा हूँ मैं हिंदी में मैं बोल रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ये कोई देश है ये तो अनपढ़ है सर और ये गरीब है और मैं कहाँ का मेरा दुर्भाग्य था मैं यहाँ पैदा हो गया जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द बोला कि मैं मेरा दुर्भाग्य था मैं पैदा हो गया पैदा हो गया लेकिन यहाँ ऐसे लोग खड़े हैं बढ़ते लेकिन तुम जो है तुमने धोखा दिया इंडियन जो भारतीय है हमारे वो भारतीय जवान जो हमारे हैं वो विश्वास करते हैं विश्वासी और विश्वास के ऊपर all the promise was found the fortunate झूठ से वादे किए तुमने एक भी वादा तुमने पूरा नहीं किया एक भी वादा तुमने पूरा नहीं किया हिंदी में बोल रहा हूँ एक भी वादा पूरा नहीं किया और दूसरी बात सुनिए को बोलेंगे कि बस 5 काम आप बता दो बस 5 काम बता दो जो इन्होंने किया हो ठीक है जिस चीजों का ये नाम लेते हैं बाद में उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पहले बोलते हैं गाय बोलते हैं आप जाइए हाईवे पे जो गाय की हालत हो रखी है ना तब आपको पता चलेगा कि कैसी गाय की हालत है मंदिर करते रहते हैं मंदिर में भी घोटाला कर दिया सड़क में बोलते हैं कि गड्ढे स्पेस टेक्नोलॉजी लगाया कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें गड्ढे नहीं है ऐसी हालत हो रखी है देश की 2014 के बाद पब्लिक ने इतनी उम्मीद के साथ इनको लाया था ना एक पब्लिक सोच रहा था कि इनको लाया जाए बहुमत से जिताया गया आने के बाद क्या हालत आज अगर सही सरकार होती तो आज ये करने की नौबत नहीं आती अभी जो 20 बच्चों ने सुसाइड किया उनका जवाबदारी कौन देगा वो सुसाइड नहीं है आप इसको मैनिपुलेट मत करिए ये चीज मर्डर है और ये मर्डर किया गया है सिस्टम के द्वारा इनका मर्डर किया गया है तो इनका जवाबदारी सरकार को देना होगा और सही समय अब आ चुका है अब पब्लिक धीरे धीरे समझ रहा है कि भाई उनके साथ धोखा हो चुका है अब सही समय आया है आवाज उठाना है और इस चीज को अब बदलना है अब मौका देने वाली बात नहीं है अब बदलना है इनको बहुत हो गया इनका पब्लिक त्रस्त हो चुकी है अभी हम देख रहे हैं कि जनता जो है वो अब प्रोटेस्ट मंच से निकल करके अब सड़कों तक पहुंच चुकी है 19 जुलाई की रात है हम देख रहे हैं 19 जुलाई के दिन से कि लगातार पब्लिक बढ़ रही है क्या लगता है कि 20 जुलाई की सुबह होते होते क्या कुछ बताना चाहूंगा लोगों के अंदर अभी मैं गाजियाबाद से आ रहा हूँ ठीक है ना लोगों के अंदर मेंटालिटी ये है कि बहुत उधर जाना सेफ नहीं है मेरे फ्रेंड ने बोला कि भैया अभी आप मत जाना उधर सेफ नहीं है लेकिन मैं जब इधर आया हूँ मैं जब माहौल देख रहा हूँ इतना अच्छा माहौल है मतलब मैं वाइफ के साथ आया हूँ इधर इतना अच्छा मैं लोगों से यही विनती करूंगा ना कि अभी अगर आवाज नहीं उठाएंगे ना तो कभी नहीं उठा पाएंगे बिल्कुल बच्चे आ रहे हैं अभी मेरे सामने इतनी अच्छी कविता लिख के वो बंदा लाया था 12 साल का लड़का है उसको पूछा कि किसने दिया बोलता मैं खुद ही ये आखिरी मौका अब भी नहीं बोलेंगे ना तो कभी बोलने लायक नहीं रहेंगे हम लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग आए बहुत अच्छा माहौल है ये प्रोटेस्ट तो मुझे किसी एंगल से लग नहीं रहा है इतना अच्छा माहौल है लोग अपनी आवाज को रख रहे हैं सब पोस्टर बैनर में दिखा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है और इनको सुनना पड़ेगा ये क्राउड भी मैनेज कर रहे हैं बिल्कुल ये बोलते हैं कि इस्तीफा का हमारे इधर प्रथा नहीं है ये ऐसा बोलते हैं कोई भी इनके डिपार्टमेंट में इस्तीफा अभी अगर प्रथा नहीं है ना तो
इनको बनाना पड़ेगा। यही हमारा डिमांड है, इनको बदलना पड़ेगा। जो भी सिस्टम में जहां भी मिसगाइड किया जाएगा, जो गलत काम करेगा, उनको हटाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन दे हैव। तो वी नीड टू टेक एक्शन और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल दे कैन ज्वाइन द प्रोटेस्ट एंड मेक इट पॉसिबल। My humble request to all the youth, all the parents, they are like जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने भी लोग हैं आए और इसको ज्वाइन करें और इसको सफल बनाना है। हम लोगों को झुकना नहीं है इस बार, अगर इस बार नहीं तो कभी भी नहीं, बस यही आप समझ लीजिए। अरे you will be defeat if you don't make the unity is strength, or it depends upon the EVM. Unity is strength, sir. Correct. Unity is strength. Yes. Also the EVM, it is compulsory for removing the EVM from the election commission. बैलेट पेपर से होना चाहिए। Ballot paper, sir. Ballot paper. Or we have not the desire, all the pupils' voice raise. I am raising the voice of the pupil. Election, every election should be you should be used to your vote on a ballot paper, not only EVM. और EVM is a sources of the deceivement. कल इनके पास बहुत अच्छा मौका है कि ये प्रूव कर पाए कि ये भी सुन सकते हैं। कल ये आसानी से रेजिग्नेशन दे दें जाके और फिर सब लोग आराम से चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। सबसे आसान काम है ये इनके लिए, लेकिन ये आसान काम नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं दुनिया में इनकी बदनामी हो, ठीक है, और छात्रों को और जनता के सामने ये मूर्ख बने रहे हमेशा की तरह। कोई पढ़े लिखे तो है नहीं एक भी। सब के सब वैसे ही है और पब्लिक को भी यही वही समझते हैं, गवार जैसे खुद हैं, लोगों को भी यही समझते हैं। इंडिया ऐसा कंट्री है, उसके बारे में आप दूसरी जगह जाके क्या हर जगह हंस रहे हैं, बदनामी करवा रहे हैं। आप यहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए। आप पीएम है देश के, बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपको पहले एक्शन लेके और अच्छा बनना चाहिए था। टॉफी खा रहे हैं, खुद के बच्चे हैं नहीं तो वो क्या दूसरे के बच्चों को दर्द को समझेंगे। सिंपली बात ये है, अगर खुद का होता विदेश जाके टॉफी बांट रहे हैं। यहाँ भुखमरी इंडेक्स में देख लीजिए, पासपोर्ट में देख लीजिए, सब में लो पे चल रहा है अपना भारत। किस चीज में नंबर 1 बनाया है इन्होंने? पेट्रोल में आप वो इथेनॉल मिला के पब्लिक को पता ही नहीं है ये बात, और डाला जा रहा है उनके गाड़ियों में। और उसके बाद डिफेंड करने के लिए किसी को एक डिबेट भी आज तक तो हिम्मत नहीं हुई कि 2014 के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। मन की बात करने आते हैं, मन की बात अपनी सुनाते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं। कभी आज तक हुआ है कि जनता का मन का बात सुन ले कि हम जनता क्या चाह रहा है देश में, क्या करना जनता के अपना आएंगे, मन की बात सुनाएंगे और उसी में अंधभक्त एकदम खुश हैं। भाई मालिक आ गए हैं बिल्कुल, और जो बोलेंगे वो मानना है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं आया हूँ कोरबा से, 1500 किलोमीटर दूर से आया हूँ मैं। मेरे गांव का ऐसा स्थिति है, स्कूलों को देखोगे तो आपके भाई आंसू निकल जाएंगे। मैंने देखा जाके हरदी बाजार स्कूल में, तो वहाँ बच्चों को 1 बजे लाइन में लगा के रखे थे। बच्चे भूख मर रहे हैं, वो लाइन में लगे हैं। सर लोग घर गए हैं खाना खाने। मैं जाके देखा, पूछा कहाँ है हेड मास्टर, बोलता है घर गया है। मैडम मैं बोला घर जाने का परमिशन है, तो आप बोला हाँ घर जाने का परमिशन है। मैं बोला मैडम मैं तो 11 साल मैंने नौकरी किया है, लोक शिक्षा केंद्र में प्रेरक का नौकरी किया था। मैंने 11 साल अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का काम किया था। मोदी सरकार ने मुझे बैठा दिया, गाँव में अनपढ़ लोगों को पढ़ाता था। मैडम को मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता है मैडम को तो बच्चों को बैठा के लाइन में खाना खिलाया जाता है। उन लोग बोले मुझे ये साला पागल है, कहाँ से आ गए तुम, बाहर निकलो बाउंड्री से। ठीक है मैडम, मैं निकल गया बाहर। मैंने वीडियो बनाया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, नहीं तो अभी आप लोगों को वीडियो दिखाता। विकास मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, ट्रेन में आया हूँ 24 घंटे अभी सफ़र करके, मोबाइल स्विच ऑफ है। ठीक ना? कहाँ से आए आप? मैं केसला भिलाई बाजार से आया हूँ, कोरबा जिला से आया हूँ। यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से आया हूँ। ये ऐसा बुरा स्थिति है स्कूल का तो अलग शौचालय बना दिया है गांव में। शौचालय ऐसा बनाया कि उसमें कोई भी बाहर तरफ बैठने नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें सारा पैसा तो सरपंच खा लिया है। किसी का बना है, किसी का नहीं बना है। हर किसी की अपनी अपनी शिकायतें हैं शिक्षा को लेकर। अपना कुछ बोल ही नहीं रहा है, आंख बंद करके बैठे हैं। मोदी सरकार तो दे रहा है, लेकिन उसके नीचे जो है पूरे सबको खा जा रहे हैं। गरीब के पास कुछ भी नहीं आ रहा है, भूखे मर रहे हैं गरीब लोग। मैं भी भूखा मर रहा हूँ, ये लेबर मेरा भूखा मर रहा है, सभी भूखे मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? अभी पेपर लीक हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? आके बोले ना भाई, मोदी सरकार आके तो बोल देते हैं हाँ नोटबंदी कर दो। वो चमत्कार आया, नोटबंदी कर दिया, काला धन आ गया। कहाँ गया काला धन? 2000 के रूप में लाया काला धन, चला गया, सब घुसा लिया अपना अंदर में। कहाँ गया काला धन?
कहाँ गया भाई काला धन? 15 लाख रुपए। जी 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 15 लाख रुपए। बात अगर एजुकेशन की होगी तो एजुकेशन आप भी जानते हैं कि शिक्षा जो है सवाल पैदा करती है और सत्ता अंधभक्त पैदा करती है। कायदे में कहें तो अनपढ़ सत्ता के लोग और अनपढ़ सत्ता अनभक्त पैदा नहीं करती जनाब, अनभक्त सिस्टम ने पैदा कर दिया है। मैंने कहा सत्ता में बैठे लोग अनभक्त पैदा करते सत्ता में बैठे लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो कहने का मतलब है वही बात हो गई ना, नायक पिक्चर का डायलॉग नहीं था, ये चिल्लाएंगे फिर थक जाएंगे फिर भूल जाएंगे, समझ रहे हैं आप। सत्ता बनी रहनी चाहिए। सत्ता में इसी बीजेपी में एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने ये बयान दिया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, सत्ता आएंगे जाएंगे। भाई साहब सुना होगा आपने, लेकिन इस देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बना रहना चाहिए, वो नहीं बना। समझ रहे हैं आप, ये बयान चल रहा है मामला। अनभक्त क्या है यार? अनभक्त आने वाली नस्ल अपने बाप को बताएगी कि तुम अनभक्त थे, जब उनको काम नहीं मिलेगा मार्केट में। समझ रहे हैं, या तो पंचर बनाएंगे या तो कहीं दुकान लगा लेंगे कि यही बिजनेस है, यही तरक्की है। किस चीज़ से समझौता करोगे भाई? किस चीज़ से आप कंपैरिजन करोगे? अमेरिका से करोगे? वो लड़का जो क्या नाम था उसका, जिसने कहा था क्या हो तुम, क्या नाम था उसका, जो कहते ना कि अमेरिका से क्या हो तुम, तो वाकई वो है। बिकॉज वो एक वो जनगणना देख रहे हैं, वो जनतंत्र को लेके चल रही है, कहाँ लेके चल रहे हैं। देखो पब्लिक देखो जाके, मर तो रही है, एक आध का हार्ट फेल हो जाएगा, इस हिसाब से भीड़ है। क्या तरीका है भाई साहब, ये बताइए आप। कहने का मतलब मेरा ये, बाकी अंधभक्त से कोई मतलब नहीं है भाई। रोटी वो भी आटे की खा रहे, तुम भी आटे की खा रहे हो, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करो कि सिस्टम में सुधार हो, सुधार जरूरी है। सिस्टम में सुधार तो बहुत जरूरी, इंसान खराब नहीं हो, सिस्टम में सुधार बहुत जरूरी है एजुकेशन के बेसिस पे, क्योंकि एजुकेशन का स्तर इस लेवल तक गिरा दिया गया है कि सरकार फॉर्म निकालती है, फॉर्म भरे जाते हैं, पैसा सरकार की जेब में जाता है और पेपर लीक हो जाता है। तो सरकार को ये पूछा जाए कि जब एक बच्चा 700 रुपये किसी के पेरेंट्स दे रहे हैं, कोई खुद मजदूरी करके वो 700 रुपये इकट्ठे करता है या 5000 या 4000 जो भी फीस होती है इकट्ठी करता है। जब वो उस फॉर्म को भरता है वो उसके लिए पढ़ाई करता है, बट जब वो पेपर दे के आता है वो पेपर लीक किस वजह से होता है और कैसे लीक हो जाता है, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? आम जनता लेगी, सरकार लेगी या एजुकेशन मिनिस्टर लेगा? ये चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी एक आम जनता पे डाल दी जाए। क्यों आम जनता ही क्यों? आम जनता में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुम जैसी सरकारों को बनाया है और वक्त पे जब परेशानी होगी तो तुम जैसी सत्ताओं को उखाड़ भी फेंकेंगे। मेनली यहाँ पर ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम इनकी सबसे बड़ी चाबी है सरकार में आने की, देश में अंधभक्ति फैलाने की। अगर यही चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं तो इस सरकार को शायद ही कोई वोट देगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से यहाँ पर जनता बढ़ रही है, भीड़ उमड़ रही है, क्या लगता है कि कल के दिन क्या कुछ हो सकता है? कल के दिन जिस तरीके से पब्लिक आ रही है उन्हें समझ में आया है पेपर लीक हो रहे हैं, बट साथ ही जो कल या परसों में जो वाकया हुआ है सोनम वांगचुक जी के साथ, दिल्ली पुलिस ने सिविल ड्रेस में आकर जिस तरीके से बर्बरता कायम की है, ठीक है, उसी तरीके से पब्लिक जागरूक हुई है। सोनम वांगचुक जी से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने लद्दाख का वेदर का प्रोटेस्ट भी उनका देखा, वहाँ की हंगर स्ट्राइक भी देखी, बट साथ ही दिल्ली की भी देखी 17 to 18 डेज़ की। बट दिल्ली पुलिस को या किसी को भी, एमएलए एमपी को कोई ये राइट नहीं देता, आप कोई व्यक्ति बीमार है उसको एक जानवर से भी बुरी हालत में खदेड़ के ले जाएं और भागे ऐसे जैसे चोर भी नहीं भागता किसी के घर से चोरी करके। तो इसके लिए भी उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने इस तरीके की चीज़ें फॉलो की हैं। सिविल ड्रेस में आना या किसी इंसान को इस तरीके से उठा के ले जाना जैसे तुमने कोई खून किया हो, तुम किसी किडनैपिंग में शामिल हो। अगर तुम किसी किडनैपिंग में शामिल हो, तुम रेपिस्ट को बाबूजी बुलाते हो और वहीं हक मांगने वाले को तुम गाली देके संबोधित करते हो। क्यों? हक मांगने वाला उस बलात्कारी से ज़्यादा इज्जतदार है जो तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। तो अपना दिमाग सही करो और चीज़ों को सोचो कि हम कर क्या रहे हैं। कल हमारे घर में भी बेटी होंगी, हमारे घर में आज बेटे हैं तो शायद उनकी भी शादी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, कल को उनके साथ होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जब तुम सरकार में नहीं होगे? आज तुम सरकार में हो, कल शायद ये सरकार ही ना हो और उस वक्त तुम्हारी आवाज़ उठाने वाला, तुम्हारे साथ खड़े होने वाला भी कोई ना हो। एक
चीज़ कही थी एमपी हाई कोर्ट ने कि विदाउट अ यूनिफॉर्म यू आर ऑल्सो अ सिविलियन इन इंडिया. यू नो हाउ you what you gave a system and what the system gives you after your retirement. So now it's your time. Be responsible and raise your voice against the system corruption. Thank you so much. तो ये तस्वीरें हैं और भी हम लोगों से भी बात करेंगे. गोरखपुर से आए हैं. बताइए क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मनोरंजन यादव है. हम लोग गोरखपुर से आए हैं. मुझे देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन था उससे बड़ा आंदोलन इसको ये है मौके पर. भले मीडिया क्या दिखा रही है क्या नहीं दिखा रही है हम तो नहीं जान रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हम लोग आए थे और इस आंदोलन में भी आए. अन्ना हजारे के आंदोलन से कई गुना बड़ा ये सोनम साहब का और दीपक जी का, अभिजीत दीपके जी का, उससे बड़ा आंदोलन हम लोग समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. यहाँ पर जो मौके पर देख रहे हैं ये हम लोग समझ रहे हैं. मगर सर जिस तरह से अन्ना आंदोलन हुआ था वो भी खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था, मगर इसकी तो समाप्ति का कोई रुख ही नजर नहीं आ रहा. नहीं तो जब अच्छा उनसे सरकार ने वार्ता किया था, इनसे सरकार वार्ता नहीं कर रही है, तो जब सरकार वार्ता करेगी तो ये भी खत्म होगा. तो सरकार ये जो मांग है वो मान लेगी, खत्म हो जाएगा. क्या लगता है कि इतना टाइम हो गया अभी तक तो कोई मांग पूरी नहीं हुई, अलग अलग नाम दे दिए गए? कल सुबह संसद मार्च होगा, फिर उसके बाद ये लोग अगली रणनीति तय करेंगे, फिर पूरे देश के लोग आवेंगे. कोई सरकार नहीं थी दिल्ली में, उनकी सरकार नहीं थी. अब दिल्ली में उनकी सरकार है तो क्यों बात करेंगे भाई साहब? सब जगह जब उनकी सरकार है तो क्यों बात करेंगे? जब सारे पत्ते अपने हाथ में हैं तो क्यों सामने वाले को दाव खोलने का मौका देना? क्यों भाई साहब? करनी पड़ेगी. क्यों करेंगे बात? ये जनता का फैसला है. जनता ने उनको चुन के भेजा है और जनता ही उनको उतारेगी. कॉकरोच ठीक है, यही कॉकरोच उनको लाएंगे जमीन पर. लाना पड़ेगा. नहीं, महंगा नहीं पड़ेगा. जनता की आवाज में लाठी नहीं होती है, इसीलिए हर 5 साल पे चुनाव, इसीलिए हर 5 साल पे चुनाव होता है. पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा को जनता पैदा करती है. 14 साल में मोदी बदला क्यों नहीं? बदलेगा. वो चोरी कर रहा था, उसकी चोरी का पर्दाफाश हो गया है. तभी तो वोट डाले जा रहे हैं. अब मैं बता दूं ना, जैसे कचहरी में एक मदारी आता है. सुन लो मेरे भाई, मेरे भाई, कचहरी में एक मदारी आता है. बता रहा हूँ, दिल्ली में क्यों लाए? बता रहा हूँ, एक मदारी आता है, एक झोले में रखता है पत्थर, एक झोले में रखता है रबड़, और उसके बाद कहता है हम ही लोग लेके आ रहे हैं. कहता है ये जड़ी बूटी जब खिलाऊंगा तो ये सांप, ये जो टायर है ये बन जाएगा सांप. देखने लोग जानते हैं कि नहीं ये टायर सांप नहीं बनेगा, फिर भी देते. कुछ देर बाद लोग तमाशा देखना बंद कर देते. अब वो तमाशा इनका खत्म हो रहा है, तमाशा इनका खत्म हो रहा है. और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे. जी आप भी कुछ कहने वाले थे, क्या कहना चाह रहे हैं कहने वाले हो? जी आप तो एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, जो अपने देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अपनी देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि साल के 364 दिन करते हैं, साल के 364 दिन ये करते हैं दलाली का काम. और अभी आने वाले हैं 15 अगस्त, और एक दिन कहेंगे कि ये मेरा भारत देश महान, मगर साल के 364 दिन ये दलाली का काम करेंगे, और एक दिन कहेंगे कि मेरा भारत देश महान. तो इन लोगों ने ये जो दलाली का काम करते हैं, तो इन्होंने जो है तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमने देश को क्या दिया, क्या दिया देश को, हमने क्या दिया. ये जो देश की जनता है, ये देश की जनता का मुद्दा हमने कितना उठाया. अभी जो मैंने बात की, एक भी यहाँ पे अभी 4-5 जो लोग खड़े हैं, जो मैंने कहा कि साल के 364 दिन करती है मीडिया अपनी भारत की दलाली का काम, और एक दिन करती है मेरा भारत देश महान. तो ये जो बात है लोगों ने सोचनी चाहिए. ये बात मैं हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ, ये अपने देश की रियलिटी है. जो अपने देश का लोकतंत्र, जो चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, वो आज बिक गया. अपने देश का लोकतंत्र जो है वो आज लूले लंगड़े की स्थिति में है. तो ये जो देश ने सोचना चाहिए. हालांकि सरकार की भी गलती हो सकती है, जनता. राजू तलवार की एक बात ध्यान में रखना, राजू तलवार ने क्या बात कही थी, हो सकता है वो बात अभद्र हो, लेकिन वो बात जो है उसने सही की थी. और जो कल का जो प्रोसेस है, जो संसद की तरफ जाने वाला है,
पुलिस ने भलाई परमिशन दी हो या ना दी हो, लेकिन अपने हक की लड़ाई जो है वो हम सफल करके रहेंगी। इंकलाब जिंदाबाद। आइए और कुछ तस्वीर दिखाऊं उससे पहले, जहां अभी तक जनता से हमने इतनी बात करी है, वहीं हम अभी कुछ आपको ये तस्वीर भी दिखा दें जो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट की है। अंदर की ये तस्वीर देख सकते हैं जहां लगातार लोग बढ़ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो ये रात का वक्त है, यहाँ पर हम तादाद दिखा सकते हैं आपको कि किस तरह से लगातार बढ़ रही है। और वहीं हम अपना कैमरे को थोड़ा सा जूम करके भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश अगर करें तो ये तस्वीरें हैं जो आप लोगों के ठीक सामने है जंतर मंतर की। ये हम जो आप लोगों को अभी इस वक्त में अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं, ये प्रोटेस्ट साइट के अंदर की तस्वीर है और बाहर की, और ये सीधी बाहर की आप लोगों को तस्वीर दिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ जो जंतर मंतर पे लगातार लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये जंतर मंतर के बाहर के रोड हैं, सड़कें हैं जो इस वक्त में पूरी तरीके से भर चुकी हैं। ये तमाम तस्वीरें आप लोगों को हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आप लोगों को यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार आप तमाम लोगों को हम ये तमाम तस्वीरें दिखाते हुए बता सकते हैं शायद कि कहीं ना कहीं कल एक बड़ा जनसैलाब यहाँ जंतर मंतर पर इस दिल्ली की सड़कों पर उमड़ सकता है। ये तमाम तस्वीरें आप तमाम लोगों के लिए जंतर मंतर से हम लोगों ने इस वक्त में दिखाई हैं और लगातार आप लोगों को और भी जो ज़रूरी अपडेट्स हैं वो दिखाते रहेंगे, देते रहेंगे इसी जंतर मंतर से। तो फ़िलहाल मैं वासिल सिद्दीकी आप तमाम लोगों को इस वक्त में ये जंतर मंतर की तमाम तस्वीरें दिखा रहा था। आप तमाम लोगों ने इन तमाम तस्वीरों को देखा और सुना। आप तमाम लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे आप हमारे साथ में हमारे चैनल पर लगातार। अगर इंटरनेट नहीं है तो क्या हुआ, लाइव स्ट्रीम आप लोगों को करके दिखाते रहेंगे। जंतर मंतर की हर ज़रूरी अपडेट आप तमाम लोगों के सामने लाते रहेंगे। मैं वासिल सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल वॉक एंड टॉक इंडिया से लेता हूँ आप तमाम लोगों से इजाज़त। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई तस्वीर के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं वासिल सिद्दीकी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।